सल्लल्लाहु तआला वसल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुन लदैहि सलातुन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक बार मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़ें सारे लोग मिलकर। अल्लाहुम्मा सल्लि अल्लाहुम्मा अला सल्लि अला सय्यिदना व सय्यदना व नबियना मौलाना हबीबना मुहम्मदिन मअदनिल मौलाना जूद वल मुहम्मद करम बारिक व सल्लिम व सलात व आलिहि सलाम व अलैका बारिक या व रसूल सल्लिम अल्लाह सलातन व सलामन सल्लल्लाहु अलैका तआला या अलैहि रसूल अल्लाह। वसल्लम। बहुत हसीन व जमील जलसा अपने दियार में आपने मुनक़िद किया और बड़े अच्छे अच्छे मेहमान को आपने बुलाया। बहुत कामयाबी के साथ जलसा अब तक चला और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दुआ तक चलता रहेगा। जलसा आज ख़त्म हो जाएगा लेकिन इसकी बरकतें बरसों तक महसूस की जाएंगी। वाह वाह वाह। मुसीबतों का शानदार इलाज है अल्लाह रसूल का जिक्र करना। बेशक वाह। अपने दिल की बेचैनी और बेकरारी को दूर करने का एक ज़बरदस्त नुस्खा है जिक्र इलाही। और उसी जिक्र इलाही की एक सूरत है कॉन्फ्रेंस, सेमिनार और जलसों और जुलूस का इनेकाद। अगर नेताओं का जिक्र हो जलसे में तो मुमकिन है कि उस गांव में तबाही आए, बर्बादी आए, लेकिन अगर अल्लाह रसूल का जिक्र हो उस बस्ती में तो जो अजाब आने वाला होता है अल्लाह उसको टाल टाल देता देता है। है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने ज़िंदगी की खुशहाली की खातिर इस तरह की महफिलों का इनेकाद करना, यहाँ बैठना और कई घंटे तक बैठकर अपने सीने का जंग छुड़ाना, ये हमारी ज़रूरत है। आज हमने जिन चीज़ों में मुसीबतों का इलाज ढूंढा, सबों को इस बात का तजुर्बा है कि उन चीज़ों से इलाज नहीं हो सका। हमने मकानात की तामीर पहले से ज़्यादा कर ली, सबों को मालूम है किस कदर फलकबोस इमारतें देहात, गांव, शहर हर जगहों पे खड़ी हो रही, मगर मुसीबतें उससे भी ज़्यादा बड़ी होती जा रही। हमने अपने घरों को कीमती लग्जरियस गुड्स और असबाब तअय्युश से हमने अपने घर को भर दिया। फर्नीचर है और साहब और सोफ़ा है, गद्दा है, फ्रीज है, न जाने क्या क्या नहीं हमारे पास। मगर उसके बावजूद मुसीबतें हैं कि बढ़ती चली जा रही। जिस घर में दाखिल हो वहाँ एक नहीं अनेकों बीमार नजर आते हैं। बज़ाहिर मकान नजर आता है, शानदार खूबसूरत गाड़ियां हैं, अंदर जाके देखो कि 5 लोग खतरनाक बीमारियों से जूझ रहे हैं। आज मैं निकल रहा था अपने कल पता चला कि एक शख्स बेंगलोर इलाज के लिए जा रहा है। क्यों साहब? उसका इलाज अब बिहार, बंगाल, उड़ीसा अब कहीं नहीं है, बेंगलोर में। और उसके पहले पता चला एक शख्स वहां से वेलोर जा रहा है। क्यों? उसका इलाज यहाँ नहीं। इतने बड़े बड़े डॉक्टर मौजूद हैं, हर गली हर कुचे में MBBS डॉक्टर मौजूद हैं, मगर कोई बिहार के लोग बेंगलोर जा रहे हैं, बेंगलोर वाले अमेरिका जा रहे हैं, अमेरिका वाले जर्मनी आ रहे हैं। यानी खतरनाक बीमारियों ने जकड़ लिया है समाज को। उसके बावजूद लोगों को होश नहीं आता कि इसका सही इलाज कहाँ होगा। पैसों से मैं दवाइयाँ खा सकता हूँ, बेंगलोर जा सकता हूँ, मगर शिफा मैं नहीं खरीद सकता। पैसे खर्च हो सकते हैं, अगर शिफा अमेरिका में अगर मिलती हो तो बेशुमार नेताओं की डेड बॉडी वहां से वापस इंडिया आती। अगर शिफा बेंगलोर में हो तो वहां के हॉस्पिटल में रोजाना 50 लाशें निकलती। अगर शिफा एम्स में है दिल्ली में तो रोजाना वहां से 100 डेड बॉडी निकलती है एम्स से, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। हम इलाज कर सकते हैं, शहर बदल सकते हैं, अमेरिका जा सकते हैं, वाशिंगटन DC जा सकते हैं, मगर शिफा नहीं खरीद सकते। शिफा है कहाँ? जो हमारे दर्द का शानदार इलाज है कहाँ? बस उसका एक ही इलाज है, वो इलाज यही है कि जो बीमारी देने वाला है वही शिफा देने वाला है। शिफा देने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ाती गिरामी है। तो बंदा को डॉक्टर से राब्ता करने से पहले अपने रब्बे करीम के पास आना चाहिए। हॉस्पिटल का दौरा करने से पहले बंदा को मस्जिद की सूखी चटाई पे आना चाहिए। दूसरे तबीबों, हकीमों, दानिश्वरों के पास जाने से पहले सबसे पहले तबीब आजम के पास आना चाहिए।
आकाए दो जहां सलाम ने फरमाया है कि अल्लाह का जिक्र मुसीबतों का इलाज है, बेबरकती का बेहतरीन इलाज है। हुजूर ने फरमाया मुरू या अबा हुरैरा, ए अबू हुरैरा अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दे, जब नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह वहां से रोजी देगा जहां से बंदा सोच नहीं सकता। सोच नहीं सकता। ईमान तो बिल्लाह। गरीबी का इलाज है अल्लाह का जिक्र, जी बीमारी का इलाज है अल्लाह का जिक्र। समाज आज टेंशन में घिरा हुआ है, आज कोई किसी से बात नहीं करना चाहता है, कोई किसी के पास नहीं जाना चाहता, सारे लोग घमंड का पुतला बने हुए हैं। इसका नतीजा ये निकला कि वो सामने वाले को तकलीफ नहीं पहुंचाते हैं, घमंड करके खुद अपनी शख्सियत को मजरू करते हैं, घमंड करके खुद एक दर्जन बीमारियों को दावत देते हैं। क्योंकि घमंड की वजह से आदमी का ब्लड सर्कुलेशन हाई होता है, और जब ब्लड सर्कुलेशन हाई होगा तो किसी भी वक्त में ब्रेन हेमरेज हो सकता है। घमंड और गुस्सा ये दोनों आपस में मिले हुए रहते हैं, जहां घमंड है वहां गुस्सा होता है, और गुस्सा घमंड की वजह से ही होता है। वरना जहां बंदा सोच ले कि मैं कुछ नहीं हूं, सारे लोग मुझसे अच्छे हैं, मेरी आमदनी सबसे कम है, मेरा घर सबसे कमजोर है, मैं समाज में सबसे कमजोर हूं, तो वो कभी उसको गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि वो समझ लेगा कि मैं सबसे कमजोर हूं। जहां दिमाग में ये आता है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं, मेरी आमदनी सबसे ज्यादा, मेरा मकान सबसे अच्छा, मेरे बच्चे सबसे अच्छे, मेरी बीवियां सबसे अच्छी, मेरा घर मकान, मेरी जमींदारी, मेरी दुकान सबसे अच्छी, वहां आदमी को गुरूर आता है। वहां आदमी किसी दूसरे को अपने सामने खड़ा नहीं देखना चाहता है, दूसरों की हस्ती को नहीं समझता है कि ये भी कुछ है, और दूसरा अगर कोई कुछ सामने हो तो ये उसको मिटाने के लिए गालियों का सहारा लेता है, उसकी इज्जत से खिलवाड़ करता है। इस तरीके से घमंड और गुरूर दोनों में चोली दामन का संबंध है, और यह दोनों जहां हो वहां एक दर्जन बीमारियों का आना तय है। खुद आदमी तनाव में रहता है, खुद आदमी टेंशन में रहता है। उसका इलाज है कि आदमी मुसलमानों के पास बैठे, गरीबों के पास बैठे, गरीबों के साथ बैठे। आजकल गरीबों के साथ कहाँ बैठेंगे? शादी पार्टी में गए, वहां नाचा गाया और खड़े खड़े खाया पिया जानवरों की तरह और वापस घर आ गया। वहां गरीबों के साथ बैठने का मौका नहीं मिलता। सबकी अपनी दुनिया अलग होती है, सब अपने आप में मस्त होते हैं कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है। तो गरीबों के साथ बैठने से दिल का इलाज होता है, घमंड का इलाज होता है, गुरूर का इलाज होता है। उसके एक वाहिद सूरत है कि जहां अल्लाह का जिक्र होता है, वह अमीर और गरीब हजारों की तादाद में जमा होते हैं। उनके साथ बैठने से दिल का घमंड दूर हो जाता है। इस जलसे में आकर गरीबों के साथ बैठने का एक शानदार मौका मिलता है कि बाजू में गरीब बैठे हैं, उसके बाजू में अरबपति बैठा है, उसके बाजू में एक मजदूर बैठा है, उसके बाजू में एक बीमार बैठा है। यह जलसा है जिस जलसे में अमीर गरीब सारे लोग बैठते हैं। मस्जिद में अमीर गरीब सारे लोग जमा होते हैं। इस जलसे में 5 घंटे बैठे आदमी, उनके सीने में जो गुरूर है वह गुरूर टूटता हुआ नजर आएगा। वो आदमियत उसके अंदर आ जाएगी, शराफत और तवाज़ो पैदा हो जाएगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस रुए जमीन के बादशाह थे। वो एक मुल्क के बादशाह नहीं थे, बल्कि उनका तख्त हवाओं पे बिछता था 3000 साल पहले। वह सुबह रहते थे बाबुल की सरजमीन में, दोपहर इराक में, शाम फिलिस्तीन में, यानी उसका तख्त हवाओं पे बिछता था। इंसान और जिन्नात उस पे सवार होते थे। रुए जमीन के बादशाह 4 ही बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिनकी सल्तनत पूरी दुनिया में रही है। उन 4 में से 2 मुसलमान हैं, एक सुलेमान अलैहिस्सलाम और एक सिकंदर जुल्करनैन है। और काफिर 2 बादशाह गुजरे हैं जिसकी सल्तनत पूरी दुनिया में रही। उसमें से एक नमरूद है और एक बदबख्त है। ये दोनों काफिर बादशाह हैं, दोनों की हुकूमत पूरी दुनिया पे रही है, नमरूद की और वो बदबख्त की। और एक 2 बादशाह मुसलमान हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम और सिकंदर जुल्करनैन। जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम की सबकी बोली जानते थे, जानवरों की बोली, चिड़ियों की बोली, दरिंदों की बोली, सांप की बोली, सबकी बोली वो समझते थे, सबको गाइड करते थे। हवाओं पे तख्त बिछता था, उस पे सवार होते थे। 1 महीने का सफर 10 मिनट में कर लेते थे। यानी कभी इराक में, कभी शाम में, कभी फिलिस्तीन में। इतने बड़े जबरदस्त पैगंबर और जबरदस्त बादशाह, यानी दीनी और दुनियावी दोनों हैसियत उनकी लाजवाब है। दीनी एतबार से पैगंबर हैं, पैगंबरी से बड़ा कोई मनसब ही नहीं है दुनिया में। चाहे पूरी दुनिया का बादशाह हो कि सारा घर उनका सोने का हो जाए, पैगंबरी से बढ़कर कोई मनसब नहीं है। और अल्लाह जिससे दोस्ती करता है उसी को अपना पैगंबर बनाता है। जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम पैगंबर भी हैं और बादशाह भी हैं, दोनों हैसियत आपके पास है। लेकिन दिल कैसा है,
जब इबादतगाह में आते और गरीबों के साथ बैठ जाते तो एक मिस्कीन के बदन से अपना बदन मिला लेते थे और कहते थे कि मिस्कीन मिस्कीन से मिल गया है। अल्लाह सब्र। रुए जमीन के बादशाह क्या कहते थे कि मिस्कीन मिस्कीन से मिल गया। पूरे जमीन के बादशाह अपने आप को मिस्कीन कहते थे कि मैं मिस्कीन हूं और मिस्कीन के बदन से अपना बदन मिला लेते थे। कहां सोच है उस पैगंबर की और कहां सोच है दुनिया के उस जबरदस्त बादशाह की, और कहां गिर गई सोच हम जैसे फटीचर क्लास के आदमी की, जिस हमारे पास क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हकीकत में अल्लाह की कसम कुछ नहीं है। हम लोग हैं ही क्या, अगर रोजाना 1 लाख रुपए महीना एक डेली कमाए तो 30 लाख रुपए रोजाना, ये करोड़ों अरबों में कोई कोई कमाता है। लेकिन यहाँ ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जो रोजाना 1 करोड़ रुपए कमाते हैं, जिनके पास इतनी बड़ी फैक्ट्री है कि इस गांव जैसा 50 गांव जिसकी फैक्ट्री में घुस जाए। मैं जब गया था गुजरात के जामनगर और मैंने जब वहां मुकेश अंबानी की फैक्ट्री को देखा तो देखकर दंग रह गया। समंदर के किनारे 15 से 20 किलोमीटर दूरी तक सिर्फ उसकी अपनी फैक्ट्री थी और वहां मैन्युफैक्चरिंग का एक ऐसा निजाम था कि जैसे एक सल्तनत हो, एक बादशाहत हो। कहीं मजदूर खड़े हैं, कहीं मजदूर सामान बना रहे हैं, कहीं पैकिंग कर रहे हैं, कहीं कोई ट्रक पे लाद रहा है, कहीं ट्रक वहां से गुजर के समंदर में शीप पे सामान लोड किया जा रहा है। एक पेचीदा सिस्टम है उसका, और वो एक फैक्ट्री है जिसमें लाखों लोग काम करते हैं। दुनिया का बड़े मालदारों की सूची में जिसका नाम कभी 3 नंबर पे रहा हो और कभी 10 नंबर पे रहा हो, दुनिया के 800 करोड़ लोगों में उसमें से 10 टॉप मालदारों की सूची में जिसका नाम है, जिनकी बीवी 100 करोड़ की कार पे चलती हो, 1 करोड़ नहीं, 50 करोड़ नहीं, 80 करोड़ नहीं, 100 करोड़ की कार पे चलती हो जिसकी बीवी, जिसके बेटी, जिसके दामाद, सबकी अपनी अलग अलग कंपनी हो, अलग अलग फैक्ट्री हो। ये सब ऐसे मालदार हैं जिसके सामने हमारी कोई औकात है, जिसकी 100 करोड़ की कार हो, हमारी सारी जिंदगी, हमारी सारी प्रॉपर्टी, हमारे सारे पैसे उस कार की पहिया के बराबर नहीं है जिस कार की कीमत 100 करोड़ रुपए। फिर क्या हैं हम, क्या सोच रहे हैं कि हम उससे बड़े, हम इससे बड़े, हम तुमसे बड़े, हम तुमसे अच्छे, हम तुमसे अच्छे। इसी ने समाज से खुशी को लूट लिया। जलसा एक शानदार प्लेटफॉर्म है, इसमें मगरूर लोग नहीं आते हैं। बहुत सारे इस गांव के मगरूर होंगे जिसे अपनी दौलत पे घमंड है, जो मुकेश अंबानी की कार के पहिया के बराबर जिसके पास दौलत नहीं है, लेकिन वो गुरूर में जी रहा है कि मुझसे बड़ा घर किसी का नहीं है, मुझसे अच्छी कार किसी की नहीं है, मुझसे अच्छी दुकान किसी की नहीं है। वह इसी तरह गेंद की तरफ फूलता रहेगा और एक दिन फटेगा और ऑक्सीजन और वेंटिलेशन पे जाएगा, हर आने वालों से माफी की भीख मांगेगा, उसी हालत में तड़प तड़प के जान दे देगा। और जिस दुकान पे घमंड था वो दुकान रह जाएगी और ये मिट्टी की खुराक बनने चला जाएगा। जिस बेटे पे घमंड था वो बेटा रह जाएगा और ये खुद मिट्टी में कीड़े मकोड़ों की खुराक बनने के लिए चला जाएगा। ये जलसा घमंड को तोड़ने का शानदार प्लेटफॉर्म है। मालदारों तुम भी आ जाओ, दौलतमंदों तुम भी आ जाओ, सियासतदानों तुम भी आ जाओ, गांव समाज के प्रधान और मुखिया तुम भी आ जाओ। यहाँ आके बोल, मैं नहीं बड़ा हूं, मेरा खुदा सबसे बड़ा है, मेरा रब सबसे बड़ा है। और यहाँ आके बोल, आंसू के 2 कतरे बहा और बोल, इलाही मैं बंदा हूं तू खुदा है, मैं आबिद हूं तू माबूद है, मैं साजिद हूं तू मस्जूद है, मैं कमजोर हूं तू ताकतवर है, मैं फकीर हूं तू गनी है, मैं कुछ नहीं हूं अल्लाह तू ही सब कुछ है। यहां जब आके तू बोलेगा तो अगर तू जर्रा रहे तो अल्लाह तुझे आफताब बना देगा। तू जमीन पे पेशानी रगड़, अल्लाह तेरी पेशानी को उठा के इज्जत के आसमान पे पहुंचा देगा। अल्लाह यही चाहता कि मेरा बंदा सिर्फ अजज का एतराफ कर ले, वो अपनी कमजोरी का एतराफ कर ले, वह अपने आप को कुछ नहीं समझे, वह बोल दे कि मैं बंदा हूं, वह बोले कि मेरी इब्तदा कमजोर है, वह बोल दे कि मैं एक नापाक कतरा से पैदा हुआ हूं, वह बोल दे कि मैं माँ की शर्मगाह से दुनिया में निकला हूं, वह बोल दे कि मैं बाप की शर्मगाह से निकलकर माँ के पेट में पहुंचा हूं, वह बोल दे कि मैं माँ के माहवारी खून पी के मैं माँ के पेट में जिंदा रहा हूं, वह बोल दे कि मैं माँ की शर्मगाह से मैं पैदा हो कि दुनिया में आंख और पांव और हाथ और पांव में खोला हूं,
वह बोल दे कि माँ के खून को दूध बना के अल्लाह ने मुझको पाला है। वह बोल दे कि अल्लाह ने माँ के दिल में मेरी मोहब्बत डालकर नर्स की तरह बनकर मेरी माँ ने मुझको संभाला है। वह बोल दे कि मेरे माँ बाप ने मुझको पाला है। वह बोल दे कि नापाकी और खिलाफत के ढेर से निकलने वाला उसे सेब नहीं देता कि वो घमंड करे। जब भी उसे अच्छे लिबास अच्छे मकान पे गुरूर आए, वह याद कर ले कि बाप के पेशाब के रास्ते से मनी का कतरा था तू। याद कर ले कि माँ की शर्मगाह से माँ की बच्चादानी में पहुंचा था तू। वह याद कर ले कि माँ का माहवारी खून रोककर अल्लाह ने पेट में तेरी ग़िज़ा का इंतजाम किया था, वो माहवारी खून खाने वाला है तू। वह जान ले कि माँ के पेशाब के रास्ते से तू दुनिया में पैदा हुआ है। ऐसी कमजोर गुजरगाहों से तेरा गुजर हुआ है। तू जान ले कि तू माँ के पेट में क्या खाया, माँ की गोद में क्या खाया, और 15 साल तक माँ बाप पे मोहताज रह के तूने अपने बचपन को कैसे संभाला। जब इस बुनियाद पे नजर रहेगी, वह कभी नहीं इतराएगा। वह अरबों में खेले खरबों में खेले, वह जब बुनियाद पे गौर करेगा तो मस्जिद में सजदारेज हो जाएगा। वह हालते रोजा में बोलेगा, इलाही मैं भूखा हूं तू खिलाने वाला है, मैं कमजोर हूं तू ताकतवर है। वह जलसे में गरीबों के पास आके बैठ जाएगा। वह बोलेगा, पैदा होने में हम दोनों बराबर, मरने में हम दोनों बराबर। ये जिंदगी में चंद दिन का खेल है, मकान और झोपड़ी, और अच्छा खाना और कमजोर खाना। वरना मेरी इब्तदा भी बराबर है, मेरी इंतहा भी यकसा है। अगर यह सोच पैदा हुई, समाज से गुरूर मिट जाएगा, समाज में खाकसारी पैदा हो जाएगी। और जिस दिन समाज में खाकसारी पैदा हुई, सारे लोग गरीब क्यों न रहे, मोहब्बत का फूल खिलेगा और वह समाज जन्नत का नमूना बन जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। ये जलसा एक शानदार प्लेटफॉर्म है गरीबों के साथ बैठने का। ये जलसा एक शानदार प्लेटफॉर्म है, मालदार गरीब प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर सारे लोगों के आके एक साथ मिल के बैठने का। ये जलसा एक शानदार प्लेटफॉर्म है नसीहत सुनने का। आजकल कोई नसीहत नहीं सुनता है, सारे लोग सिर्फ बोलना जानते हैं। इसी बोलने की वजह से कहीं लत्तम जुत्तम है, कहीं पिटाई है, कहीं कुटाई है, कहीं पेशाब बम है, कहीं गोली है, कहीं बारूद है, कहीं जूता मारना है। इसी वजह से कि कोई किसी की बात सुनना नहीं चाहता। आप अपने बाजार में देखते होंगे कि एक तरफ पान की दुकान है, दोनों दोस्त आपस में मिल बैठकर बात कर रहे हैं, लेकिन 5 मिनट के बाद दोनों एक दूसरे को लत्तम जुत्तम करने लगा। अभी परसों की बात है, मैं सीवान में था, एक मौलाना साहब थे, तो दूसरे मौलाना साहब जो शायर बन के वहां आए थे। यह दोनों लंगोटिया यार थे, कभी मदरसे में एक साथ पढ़े थे, और दोनों हम सबों के सामने मजाक कर रहे थे। मजाक की भी एक हद होती है। तो वो घर वाला जो मौलाना था जिसने उस शायर को बुलाया था, उससे मजाक कर रहा था। दोनों मजाक कर रहे थे। लोगों ने सोचा कि कहा कि ऐसा मजाक क्यों कर रहे हैं। कहा हम लोग पढ़ते थे मदरसे में बजरडीहा बनारस में, दोनों साथी थे। मजाक से थोड़ा सा 1 इंच आगे बढ़ गया। खाने के लिए बैठा था शायद, अब मजाक में इन्होंने क्या कहा कि उठोगे या डंडा से उठाऊं तुमको। अब ये बताएं कि ये मजाक किस हद तक पहुंच गया। यानी मजाक से निफाक पैदा होता है, मजाक से दुश्मनी पैदा होती है। 1 मिनट पहले दोस्ती के जुमले निकल रहे थे और 1 मिनट के बाद उन्होंने डंडे की बात कह दी। भूल गया कि ये शायर है, भूल गया कि ये मेहमान है, भूल गया कि मैंने इसको मेहमान बना के बुलाया है। और बात से सब कुछ होता है। और मजाक करने की हद से आगे बढ़कर उन्होंने कहा कि दस्तरखान से उठोगे या डंडा से मारें। उसका चेहरा तमतमा गया, वह अपनी बेइज्जती महसूस करते हुए खामोश रह गया, कुछ नहीं बोला। वो शायर बोलेगा क्या? ये बोली ही है जो आदमी के सीने को छेद कर देती है। यह बोली है जो आदमी के दिल और दिमाग में गुरूर और नफरत पैदा कर देती है। यह बोली है जो आदमी के दिल में नफरत पैदा कर देती है। इसलिए हमेशा आदमी को सोच समझ के बोलना चाहिए, मजाक से परहेज करना चाहिए, और मजाक भी मुहज़्ज़ब होना चाहिए, गैर मुहज़्ज़ब मजाक नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि खामोश रहने की आदत डालनी चाहिए। सारे लोग आज कहते हैं कि ये जो लत्तम जुत्तम का माहौल है, यह कसरते गुफ्तगू की वजह से है, ज्यादा बोलने की वजह से है। इसकी वजह से निफाक पैदा होता है, दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। तो आज कहते हैं कि खामोश रहिए, आपका वकार बचा रहेगा। खामोश रहिए, आपकी कमजोरी पे पर्दा डला हुआ रहेगा। खामोश रहिए, आपकी हैबत बनी रहेगी।
पैगंबर आज़म ने यही जीने का उसूल दिया था। आकाए दो जहां 1400 साल पहले अब इरशाद फरमाते हैं, मन समता नजा, जो खामोश रहा वो नजात पा गया, यानी जो चुप रहा वो हजारों सुख पा गया। इसका मतलब है कि आज उसूल और ज़ाब्ते जीने के, दूसरों से बात करने के, बैठने के, चलने के, शर्ट पहनने के, पैंट पहनने के और कंघी करने के, नहाने धोने के जो आदाब आज दानिश्वर बता रहे हैं, अगर उसमें दम है और सच्चाई है तो जान ले कि आदाबे हयात सबसे पहले मोहसिन आदमियत तबीबे आजम सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम ने बताया है। जो माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक सलीक़े हयात किसे कहते हैं वो अगर बताया है तो मोहम्मद अरबी ने बताया। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उसी सलीक़े हयात को मुस्तफ़ा के गुलाम इस जलसे के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। उसी हयात जिंदगी को मदरसे की चटाई पर बैठकर आपके बच्चों तक ये आलिम दीन पहुंचाते हैं। ये जलसा जुलूस सीरत की महफिलें मुनक़िद करके आपको सरकार दो जहां की सीरत के पहलू बता के कहते हैं, कामयाब जिंदगी दौलत से नहीं होती है, एक कामयाब जिंदगी गाड़ियों से नहीं होती। बहुत सारे से लुच्चे लफंगे हैं जिसको बोलना ही नहीं आता है, एक जुमला सही से नहीं बोलता, न तस्कीर है न तानीस है, एक जुमला कायदे से नहीं बोल पाता है। हिंदुस्तान के बड़े बड़े नेता को मैंने देखा, बिहार का एक बहुत बड़ा नेता जो रेल मंत्री रहा था, लेकिन जब मैंने उसका भाषण सुना तो ऐसी नफरत पैदा होने लगी। वो बिल्कुल हिंदी की टांग तोड़ रहा था, हिंदी की टांग तोड़ रहा, जबकि वह हिंदी भाषी प्रदेश में पैदा हुआ, मगर कायदे से हिंदी बोल नहीं सकता है। तो बोलना एक हुनर है, बोलना एक कला है, गुफ्तगू एक आर्ट है, यानी जिसमें तस्कीर और तानिस की गलती हो सामने वाले को उससे नफरत पैदा होने लगती है। ये जाहिल शख्स है, इसे बोलना नहीं आता है। तो एक कामयाब जिंदगी माल से नहीं होता है। वो मालदार अगर बोले और 5 मिनट में 50 गलती करे तो लोग कहते हैं कि दौलत है, तो आजकल जानवर भी कमा लेते हैं, चमार भी कमा लेते हैं, और बैल बकरी चराने वाले चरवाहे के पास भी बहुत सारी दौलतें हैं। लेकिन एक अच्छी गुफ्तगू, एक अच्छी शख्सियत, एक अच्छा इंसान, एक अच्छी पर्सनैलिटी दौलतों से नहीं बन पाती। अच्छी पर्सनैलिटी अखलाक से बनती है, अच्छी पर्सनैलिटी इल्म से बनती है, अच्छी पर्सनैलिटी अच्छे लोगों की सोहबतों में रहने से बनती है। इसलिए जलसा एक अच्छी शख्सियत के निर्माण करने का एक शानदार माध्यम है, जहां जबान भी सुथरी होती है और जहां दिल भी पाकीज़ा होता है, जहां दिमाग से घमंड गुरूर निकलता है, जहां दूसरों की इज्जत और सम्मान करने का जज्बा पैदा होता है। इसलिए फैक्ट्री में वहां दौलतें कमाई जाती हैं और इस तरह के जलसों में बैठकर अखलाक सीखा जाता है, इंसानियत कमाई। जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जलसे में जाने से क्या मिलेगा? जलसे में जाने से पैसा मिलेगा क्या? जलसे में जाने से क्या मिलेगा? बोलने वाला आएगा, बोलेगा, पैसा लेकर जाएगा। मुझको जाने से क्या मिलेगा? तुम पैसा चाट के खाएगा क्या? तुम्हारे पास 1 अरब रुपए है, भूख लगेगी तो पैसा खाएगा तुम? तुम्हारे घर में 1 कुंटल सोना है, अगर भूख लगेगी तो सोना खाओगे तुम? नहीं खा सकते। इसलिए बाज लोगों के घर में सोने 10-10 कुंटल होते हैं, लेकिन एक रोटी के लिए उसे तड़पा के अल्लाह मौत दे देता है, ताकि वह जान ले कि जिस सोना और चांदी के लिए उन्होंने अखलाक को पामाल किया, जिस सोना और चांदी के लिए झूठ बोला, जिस सोना और चांदी के लिए उन्होंने अपने वतन से बेवतन होकर नमाज रोजे हज ज़कात छोड़कर उन्होंने सिर्फ माल कमाया, अब सामने वही रुपया है, सामने वही सोना चांदी है। भूख लगी है, क्या वह सोना खाएगा? नहीं खा सकता। क्या वह रुपया मुंह में डालेगा? नहीं डाल सकता। ये इंसान पैसा कमाने में पागल है, नहीं समझता कि पैसा हर दर्द का इलाज नहीं है। पैसा मौजूद है मगर अगर रोटी ना हो तो क्या करेगा बंदा? उसी पैसे को चाट के भूख मिटाएगा। पानी से तो प्यास बुझती है और गेहूं से तो भूख मिटती है, लेकिन सोने से क्या होता है? चांदी से क्या होता है? हीरे जवाहिरात से क्या होता है? ना उससे प्यास बुझती है, ना भूख मिटती है। मेरे पास 1 खरब रुपए हो, 2-2 हजार रुपए का नोट, भूख लगी है, क्या मैं उस पैसे को चबाऊंगा? ना उससे भूख मिटेगी, ना उससे प्यास मिटेगी। तो अल्लाह तबारक व तआला बाद
बादशाह को भी पानी का मोहताज रखा है और आम आदमी को भी पानी का मोहताज रखा है, सुअर, चुचंदर और बंदर को भी पानी का मोहताज रखा है, ताकि इंसान जान ले कि मेरी औकात सुअर से ज्यादा क्या है। क्या सुअर को भी पानी की हाजत है, मुझे भी पानी की हाजत है, बंदर को भी पानी की हाजत है, मुझे भी पानी की हाजत है। जब यह बंदा इस पॉइंट पे गौर कर लेगा तो कभी ना महलों पे इतराएगा, ना पैसे पे इतराएगा, ना सोने चांदी पे इतराएगा। वह बोलेगा रोटी अमीर की भी जरूरत है और रोटी गरीब की भी जरूरत है, तो रोटी देने वाला अल्लाह है। तो वह ना दौलत पे इतराएगा, ना मकानात पे इतराएगा, वो अपनी पेशानी जमीन पे रगड़ के बोलेगा मालिक मैं कमजोर हूं, तू ताकतवर है, मैं भूखा हूं, तू खिलाने वाला है, गरीब और अमीर दोनों बराबर है। जब इस पॉइंट पे नजर जाएगी, पेशानी जमीन पे झुकेगी, उधर अल्लाह उसकी शख्सियत को बुलंद फरमा देगा, पाला फरमा देगा। जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह को लाजवाब। पसंद है आजिज़ी, अल्लाह को पसंद है खाकसारी, अल्लाह को पसंद है नरमी, अल्लाह को पसंद है झुकना। हमारा झुकना अल्लाह को पसंद है। लेकिन आज मेरा सीना सूख गया, मेरी पेशानी अकड़ गई। आज हमें घमंड ने मेरे समाज से मोहब्बतों को छीन लिया, आज गुरूर ने जलसों को उजाड़ दिया, आज घमंड ने मदरसे को लड़ाई का अड्डा बना दिया, आज गुरूर ने ईदगाह को लड़ाई का अड्डा बना दिया। वो ईदगाह है सजदे की जगह, वो ईदगाह है अमीर और गरीब सबके एक साथ मिलकर सजदा करने की जगह। 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला वो भी सजदा रेज है, और जो उसके घर में गाय चराता है वो भी उसके पहलू में सजदा रेज है। तो ईदगाह में वो घमंड और गुरूर मिटाते हुए वो सजदे की जगह है, मगर उसी ईदगाह को लोगों ने घमंड और गुरूर का जरिया बना लिया है। हम सेक्रेटरी हैं, हम मुतवल्ली हैं, हम इसके साहब संचालक हैं, हम इसके मैनेजर हैं, हम इसके मोहतमिम हैं। हमारा चर्चा हो, हमारा नाम हो, वो ऐंठ के बोलेगा, जोर से बोलेगा, चिल्ला के बोलेगा, ताकि सब लोग उसको देखने लगे कहा यह ईदगाह का मैनेजर है या ईदगाह का मुतवल्ली है। अपनी औकात दिखाने के लिए वो चिल्लाएगा। इस तरीके से जो इबादत करके जो उसका मर्तबा बुलंद होना था, शैतानी सोच की वजह से लोगों की निगाहों में उसकी आबरू पामाल हो जाती है, अल्लाह उसे गिरा देता है। मस्जिद वहां सरदारी की जगह नहीं, मस्जिद खिदमत की जगह है। मस्जिद में अगर बल्ब टूटा हो बल्ब लगा दे, मस्जिद में अगर लोटा गंदा हो उसे साफ कर दे, मस्जिद में अगर चटाई टूटी हो उसको बदल दे, मस्जिद में जो मुतवल्ली हो वो आम नमाजियों से ज्यादा सजदा करे, मस्जिद का जो मैनेजर है वो आम नमाजियों से ज्यादा मस्जिद में टाइम दे, वो मस्जिद की खिदमत करने वाले का नाम है मुतवल्ली। मगर आज मुतवल्ली कहते किसको है? जो मस्जिद में सरदारी करे, जिसको घमंड हो कि ये मस्जिद के इंतजाम मैं करता हूँ, इस मस्जिद को मैं चलाता हूँ। बदतमीज तू क्या चलाएगा? पैसा तो हर जुमा के दिन सारे मुसलमान देते हैं। अगर मस्जिद में 10 दुकान है, उस दुकान का वक्फ करने वाला एक मुसलमान था, जिन्होंने दुकान बनवाई और मस्जिद की आमदनी का जरिया बढ़ाया, तो तू तेरा क्या है फटीचर क्लास के बदतमीज? न तूने जमीन वक्फ किया है, न तूने मस्जिद में दुकान वक्फ की है, न तू रोजाना हर जुमा के दिन 10,000 मस्जिद में देता है। ये 10,000 रुपए 1 रुपया 2 रुपया सारे मुसलमानों ने दिया है, तब वो 10,000 रुपए बने हैं। ये महाना 1 लाख रुपए 10 दुकान की आमदनी है, जमीन वक्फ करने वाला जमीन वक्फ किया है और दुकान बनी है, उससे आमदनी आ रही है। तेरा क्या है फटीचर? तेरा क्या है? वह जमीन वक्फ करने वाला धनी है जिसने अपनी कीमती जमीन मस्जिद में वक्फ की। और हर जुमा के दिन चंदा देने वाला जो 10-10 रुपए देता है तो 10,000 रुपए बन जाते हैं। ये चंदा देने वाले मुसलमान मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। तेरा क्या है? तू तो चंदा भी नहीं देता है, बस सिर्फ सरदारी कर रहा। सूखी सरदारी। समाज में वो शख्स जलील हो जाता है। उसे मौका मिला था खिदमत करने का, उसे मौका मिला था नमाजी के दुख दर्द दूर करने का, उसे मौका मिला था ज्यादा टाइम मस्जिद में देने का, मगर घमंड और गुरूर ने मुतवल्ली बना के उसको तबाह और बर्बाद और पामाल कर दिया। न वो है अपने आजिजी की जगह उसे गुरूर का जरिया बना लिया। खान का है आजिजी की जगह, नमक रोटी खाने की जगह, वहां रात भर 100 रकात नमाज पढ़कर अपनी खाकसारी जगाने की जगह, अपना गुरूर मिटाने की जगह, चाहे बादशाह क्यों न हो, वह खानकाह में आकर झाड़ू लगाते हैं, लंगर का खाना बनाते हैं, मेहमानों के लिए दस्तरखान बिछाते हैं, आम गरीब मेहमानों की खिदमत करते हैं अरबपति होकर वहां, ताकि सीने का जो बड़ाई का एहसास है वो मिट जाए। तो खानकाह है घमंड मिटाने की जगह, वो है नमक रोटी खाने की जगह, मगर लोगों ने उसे भी गुरूर का जरिया बना लिया। पीर तो अपनी जगह रहे, मुरीद दलाली करके उस पीर के नाम पे उस खानकाह को बदनाम कर देते हैं। आने वाले लोगों से बदअखलाकी का मुजाहरा करना, उससे गुस्से से बातें करना और अपने पीर को मिलने नहीं देना, और पीर के साथ रहने से उसे भी तो पीर बन जाना चाहिए, उसे भी तो इल्म का हिस्सा मिल जाना चाहिए। जो पीर की सोहबत में दिन रात रहेगा उसे भी
तो इल्म की खुबूस में पैदा हो जानी चाहिए, मगर वह जाहिल सूखा का सूखा ही रह जाता है और बहुत ज्यादा बदअखलाक बन जाता है। यही वजह है कि पीरों से बेफैज रहता है वो जो उनके करीब 24 घंटे रहता है। यही वजह है कि पीर का खादिम बहुत ज्यादा सूखा रहता है, फैज से महरूम रहता है। पीर के पास रहने वाला वो भी मिनी पीर बन जाता, वो भी मिनी आलिम बन जाता, वो भी तकवा परहेजगारी का नमूना बन जाता, लेकिन उसी जगह पे जाने की वजह से वो घमंड का पुतला बन जाता है। तो आज खानकाहों से घमंड, मदरसों में घमंड, मस्जिदों में घमंड, ईदगाह में घमंड, ये कब्रिस्तान है आंसू बहाने की जगह, ये कब्रिस्तान है अपने मौत याद करने की जगह, ये कब्रिस्तान है वहां खामोश रहने की जगह। जब मुर्दे को लेकर दफनाने के लिए जाए 10,000 लोग क्यों न रहे, सारे लोग खामोश रहें, सब लोग अपनी मौत को याद करें। मैं आज अपने दोस्त को दफनाने आया हूं, कल हो सकता है कि मेरी लाश को मेरे दोस्त लेके यहाँ आए, कल मेरा नाम मुर्दों में शामिल हो जाए। और ये देखा जा रहा है कि जिसने आज जनाजा पढ़ा कल उसके जनाजे को तैयार करके कब्रिस्तान ले जाया जा रहा है। आज जिसने दूसरे की मौत की खबर दी कल उसकी मौत की खबर सारा गांव देता है। ये आए दिन देखने को मिल रहा है। तो कब्रिस्तान है अपनी मौत याद करने की जगह, ताकि मुर्दों को मैं कांधा दूं तो अपनी लाश नजर आए, मैं जब उसे नहलाऊं तो अपनी लाश समझ में आए, मैं उसको कब्र में दफनाऊं मुझको अपनी लाश नजर आए। घमंड का जबरदस्त इलाज है मुर्दों को दफनाना, मुर्दों को नहलाना, मुर्दों को कब्र में डालना, मुर्दों को कांधे पे लेके चलना। आया है हदीस में कि जो किसी के जनाजे में शरीक हो जाए उसे एक क़िरात का सवाब मिलता है, और क़िरात का वजन ओहद पहाड़ के बराबर होता है। और जो उसके कफन दफन मिट्टी में शरीक हो उसे 2 क़िरात का अजर मिलता है। 2 क़िरात के मतलब हुआ ओहद जैसे पहाड़ के बराबर, 2 पहाड़ के बराबर उसको सवाब मिलना। और जो किसी मुसलमान के जनाजे को 40 कदम कांधा देता है, मुसन्निफ बहारी शरीयत अल्लामा सदरुल शरिया हकीम अमजद अली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि 40 कदम जो किसी मुसलमान मुर्दे को लेके चले कांधा दे, अल्लाह उसके 40 गुनाहे कबीरा को मिटा देता है। 40 सगीरा नहीं, गुनाहे कबीरा बड़े बड़े 40 गुना। झूठ बोलना बड़ा गुनाह है, शराब पीना बड़ा गुनाह है, जिना करना बड़ा गुनाह है, नमाज पंजगाना छोड़ना शराब पीने से भी बड़ा गुनाह है, जिसको हम लोग आमतौर पर छोड़ते हैं और ये समझते हैं कि कोई बड़ा गुनाह हमने नहीं किया है, बुढ़ापे में नमाज पढ़ लेंगे। शराब पीने से बड़ा गुनाह है नमाज पंजगाना छोड़ना। 12-14 साल के बाद आदमी पर नमाज फर्ज हो जाती है, उसके बाद से नमाज कभी उस पर माफ नहीं है, नमाज पढ़ना ही पड़ेगा। शराब पीने वाला 10 साल पिया, तौबा किया, अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन जिस पर नमाज 10 साल की कज़ा है वह तौबा कर ले तो भी वह नमाज उसके जिम्मे से नहीं छूटेगी, उसे 10 साल की नमाज बतौर कज़ा उसको अदा करना ही पड़ेगा। यही वजह है कि शराब पीने से बड़ा गुनाह है नमाज का पंजगाना को छोड़ना। बहुत सारे लोग समाज में कहते हैं अरे हम नमाज नहीं पढ़ते हैं तो क्या हुआ, शराब तो नहीं पीते हैं, ज़िना तो नहीं करते हैं, सूद तो नहीं खाते हैं, बदतमीज, तुम्हें मालूम नहीं है कि नमाज छोड़ना कितना बड़ा गुनाह है। नमाज छोड़ना सूद खाने से बड़ा गुनाह है, शराब पीने से बड़ा गुनाह है, ज़िना करने से बड़ा गुनाह है। आदमी बोलता है कि हम तो ज़िना नहीं करते हैं, हम तो शराब नहीं पीते, नमाज ही नहीं पढ़ते हैं ना। तो नमाज नहीं पढ़ना ये शराब पीने से बड़ा गुनाह है, नमाज नहीं पढ़ना ये ज़िना करने से बड़ा गुनाह है, नमाज नहीं पढ़ना यह गीबत करने से बड़ा गुनाह है, और गीबत करना ज़िना से ज्यादा बड़ा गुनाह है। यानी मस्जिद के अंदर हो या मस्जिद के बाहर या चौक चौराहे पे बैठकर दूसरे मुसलमान की बुराई को लेके बैठ जाना, फला ऐसा है, तुमको मालूम है कि फला ऐसा है, छुपा हुआ ऐब बयान करना, इसी को गीबत कहते हैं। और यह गीबत हलवा से ज्यादा मजा ले लेकर आज अमीर गरीब मालदार पढ़ा बेपढ़ा सारे लोग कर रहे हैं, और बगैर गीबत के आदमी की रोटी नहीं पचती है। मस्जिद के अंदर गीबत, ईदगाह में गीबत, कब्रिस्तान के अंदर गीबत, जबकि हुजूर ने कहा था अल गीबतु अशद्दु मिन ज़िना, गीबत ज़िना से ज्यादा सख्त है। सहाबी ने पूछा कैफल गीबतु अशद्दु मिन ज़िना या रसूल अल्लाह, ये ज़िना गीबत से ज्यादा सख्त क्यों है? सख्त गीबत तो हमने क्या था, फला आदमी ऐसा है, वो रात के सन्नाटे में कमरा बंद करके सिनेमा देखता है, सामने वाला आदमी इसके ऐब को नहीं जानता था, मगर मुझको मालूम था, मैंने सामने वाले से बयान कर दिया, यही गीबत है। इसी का नाम है ज़िना से ज्यादा सख्त गुनाह। एक मुसलमान का छुपा हुआ गुनाह तुमने दूसरों के सामने बयान कर दिया, इसी का नाम गीबत है। अगर मुसलमान में ऐब नहीं है और खींचतान के ऐब बयान करता है वह बहतान है, और बहतान तो गीबत से भी बड़ा गुनाह है। बहतान का मतलब इल्जाम लगाना, जो ऐब उसके अंदर नहीं है वो ऐब उसमें साबित करना, यह बहतान बहुत बड़ा गुनाह है, और बहतान लगाने वाला जन्नत नहीं जाएगा। गीबत ज़िना से ज्यादा सख्त है। तो हुजूर फरमाते हैं एक आदमी ज़िना करता है, फिर सच्ची तौबा
तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाह को माफ कर देता है। लेकिन अगर कोई किसी मुसलमान भाई की इज्जत खराब करने के लिए उसकी गैर मौजूदगी में उसकी बुराई बयान करता है, अल्लाह उसको उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक कि जिसकी बुराई बयान की वो शख्स उसको माफ नहीं कर दे, वह शख्स उसको माफ नहीं कर दे। उसके लिए दुआ मग़फ़िरत करनी पड़ेगी, उसकी अच्छाई का चर्चा करना पड़ेगा, नमाज में उसके लिए दुआ करनी पड़ेगी जिसकी उन्होंने गीबत की है। इस माना कर गीबत आसान गुनाह है और हम समझते हैं कि मैंने गुनाह नहीं किया, नमाज ही तो नहीं पढ़ते हैं और कुछ तो नहीं किया, नमाज नहीं पढ़ा यही तो सबसे बड़ा गुनाह हो गया। इसलिए जिस दिन इस्लामी शऊर पैदा हो जाए उस दिन तू नमाजी बन जाएगा, और जिस दिन नमाजी बना ये नमाज की बरकत से ज़िना भी छूट जाएगा, नमाज की बरकत से शराब भी छूट जाएगी, नमाज की बरकत से गीबत भी छूट जाएगी, नमाज की बरकत से माँ बाप की नाफरमानी भी छूट जाएगी, नमाज की बरकत से सिनेमा देखना भी छूट जाएगा, नमाज की बरकत से फुजूलियात भी छूट जाएंगे। इसलिए इस्लाम ने रोजे से ज्यादा बड़ा फर्ज नमाज को करार दिया। हज से बड़ा फर्ज है नमाज, रोजे से बड़ा फर्ज है नमाज, ज़कात से बड़ा फर्ज है नमाज। ज़कात सब पर फर्ज नहीं है, जो साहिब मालदार है उस पर ज़कात फर्ज है, मगर नमाज हर अमीर गरीब सब पर फर्ज है। हज सब पर फर्ज नहीं है। 4 पिलर हैं बुनियादी, नमाज रोजा हज ज़कात, और एक है वह तौहीद। ये 5 पिलर हैं, 5 में से ये 4 अमाल है, नमाज रोजा हज ज़कात। रोजा सब पर फर्ज नहीं है। जो 80 साल का बूढ़ा शेख फानी हो जिसको सेहतमंद होने की कभी कोई उम्मीद नहीं है वह रोजा नहीं रखे और रोजा के बदले में वह फिदिया सदक़े फित्र की मिकदार के बराबर 2 टाइम और फकीरों को दिया करे, उस रोजे का कफारा हो जाएगा। और फिर मगर जो तंदुरुस्त है, जो बीमार नहीं तंदुरुस्त है, उस पर रोजा रखना फर्ज है। वह 50 लाख आदमी को खाना खिला दे, उसका अपना रोजा रखने के बराबर वो खाना हो नहीं सकता, अपना रोजा रखना पड़ेगा। वह 50 लाख आदमी को इफ्तार करवा दे, उसके रोजे का बदल नहीं हो सकता। अपना रोजा उस 50 लाख आदमी को इफ्तार कराने से ज्यादा जरूरी है, अपना रोजा रखना पड़ेगा। तो रोजा रखना सब पर फर्ज नहीं है। जो आदमी सफर में है वो रोजा नहीं रखेगा, वो अपने वतन आके रोजा रख ले, मगर नमाज सब पर फर्ज है। वतन में भी पढ़े, जब बेवतन हो वहां पढ़े, बीमार हो तो भी पढ़े, सेहतमंद हो तो भी पढ़े, चाहे वो सफर में रहे कसर करे 2 रकत पढ़े, वतन में रहे 4 रकत पढ़े। नमाज ना मर्द को माफ है ना औरत को माफ है। औरत जब मंथली इंटरकोर्स से गुजर रही हो उस वक्त में तो माफ है, मगर जैसे ही पाक हो फौरन उस पर नमाज फर्ज है। और रोजा रखकर जिस हालत नापाकी में नहीं रखेगी, लेकिन जैसे ही ईद के बाद वह पाक हुई, जिन दिनों के रोजे कज़ा हुए 10 रोजे 12 रोजे 7 रोजे, उन रोजों को रमजान के बाद रखना जरूरी है। मगर नमाज पढ़ना सब पर फर्ज है। देहाती, शहरी, मालदार, अमीर, गरीब, मर्द, औरत सब पर नमाज पढ़ने में पैसे नहीं लगते। इसलिए कपड़ा ना हो तो नंगा पढ़े, गड्ढा खोद के पढ़े, बीमार है तो लेट के पढ़े, लेट नहीं सकता हो तो खड़ा ना हो सकता हो तो बैठ के पढ़े, बैठ ना सकता हो तो लेट के पढ़े। इसे कभी मत बोलना कि मैं नमाज ही नहीं पढ़ता हूं ना, मैं झूठ तो नहीं बोलता हूं, मैं गीबत तो नहीं करता हूं। गीबत से बड़ा गुनाह तू कर रहा है, झूठ से बड़ा गुनाह कर रहा है। इसलिए नमाजी बन जा। अगर 10 अयूब तेरे अंदर है तो अल्लाह का वादा है, इन्ना सलात तनहा अनिल फहशाए वल मुनकर वल बग़य। नमाज फसाद से रोक देती है, नमाज बगावत से रोक देती है, नमाज तमाम बुराइयों और बेहयाइयों से रोक देती है। नमाजी बन जा, अल्लाह धीरे धीरे सारे अयूब को दूर कर देगा। और नमाज एक बहुत बड़ा जरिया है अपने रब से बात करने का, अपने रब से मुलाकात करने का, अपने रब के सामने फरियाद करने का। बेनमाजी आदमी वह जब मुसीबत आएगी वह बगैर नमाज कैसे बोलेगा या अल्लाह मसला हल फरमा दे, मगर उससे मसले का हल ना होगा। बल्कि बेहतर तरीका है कि सबसे पहले 2 रकात नमाज पढ़े और हालत सजदा में फरियाद करे। नमाज के बाद जो दुआ होती है वो दुआ अल्लाह कबूल फरमा लेता है। हालत सजदा की दुआ अल्लाह कबूल फरमा लेता है। अगर नमाज पंजगाना का पाबंद है तू, फजर में अल्लाह से राब्ते में रहेगा, जोहर में अल्लाह से राब्ते में रहेगा, असर मगरिब में अल्लाह से राब्ते में रहेगा, ईशा में अल्लाह से राब्ते में रहेगा। अगर नमाज नहीं है तो बगैर पतवार के नाव की तरह तेरी कोई हैसियत नहीं है। अगर तू नमाजी है, बड़ी से बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, नमाज के बाद हाथ उठाएगा, इलाही मेरी मुसीबत आसान फरमा दे। तो जिस रब को तुमने 50 बार सजदा किया है, 10 रकात नमाज में 20 बार सजदा किया है, उसके बाद तूने दुआ की मुसीबत दूर कर दे, तो नमाज के बाद जो दुआ होती है अल्लाह दुआ कबूल करके उनकी मुसीबतों को दूर भी करता है। उनकी मुसीबतों के बदले में नेकियां उसके नाम अमाल में दर्ज। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम,
फजीलत नमाज नोबल रखती है नमाज। ह्यूमिलिटी की का सबसे शानदार जरिया है नमाज। शराफत हासिल करने का सबसे बड़ा जरिया है नमाज। अपना अल्लाह के सामने अपनी फरियाद के रखने का सबसे शानदार प्लेटफॉर्म है नमाज। इसलिए नमाज सब पर फर्ज है। जब बच्चा 7 साल का हो, हुजूर फरमाते हैं उसे नमाज का हुक्म दे। स्कूल भेजना, ITI कॉलेज में एडमिशन करवाना, ऑक्सफोर्ड भेजना, कैम्ब्रिज भेजना, ये जरूरी नहीं है, मगर जरूरी है हर माँ बाप पर अपने बच्चों को कह दे कि बेटा अब तेरी उम्र 7 साल हो गई। हुजूर ने फरमाया है मुरू औलादकुम बिस्सलात वहुम अबनाउ सबई सनीन। जब तेरे बच्चे की उम्र 7 साल हो उसे नमाज का आदेश दे। हमने गले में टाई पहनवाया, हमने अपने हाथ से जूता मोजा पहनाया, हमने हाफ पैंट पहनाया, शर्ट पहनाया, स्कूल भेजा। माँ रोजाना इस गाड़ी तक छोड़ने जाती है, बाप रोजाना उसे बाइक से और कार से स्कूल छोड़ने जाता है, लेकिन कभी नहीं बाप को तौफीक मिलती है कि बच्चे की उम्र 7 साल हो गई, अब मैं हुजूर की हदीस के मुताबिक इस बच्चे को अब मैं बोलूं कि मेरे लाल अब आपको नमाज पढ़ना है, स्कूल भी जाना है, नमाज भी पढ़ना है, मदरसा भी जाना है, नमाज भी पढ़ना है, आपको पैंट शर्ट भी पहनना है, अब पंजाबी और पायजामा कुर्ता भी पहनना है, और जब स्कूल जाए तो आप पैंट शर्ट पहन लें, वहां से लौट के घर आए तो इस्लामिक ड्रेस पहन लें, आप मुसलमान हैं। इसलिए हर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को हर मुसलमान माँ बाप उसको इस्लामियात से करीब करने के लिए उसे जब स्कूल से वापस आए तो इस्लामिक ड्रेस उसको पहनाए, पायजामा कुर्ता उसको पहनाए, उसको सर पे हमेशा टोपी रखवाए, खाने के वक्त में टोपी रखवाए, पेशाब पखाना जाते हुए उनको बोले कि बेटा नंगे सर नहीं जाना है, उसको टोपी पहना है। ये जो शिकायत है कि मेरे बच्चे आज डॉक्टर बन गए और ये बाप डर के मारे डॉक्टर बेटे के सामने सहमता है, जमीन बेच के पढ़ाने वाला बाप डॉक्टर बेटे के सामने आवाज से नहीं बोल सकता और पैसा भी नहीं ठीक से मांग सकता। बेटा अगर बेटा वरना एक बार डांटेगा तो बुढ़ा चुप हो जाएगा। 5 बीघा जमीन बेच के डॉक्टर बनाने वाला बेटे से डर रहा है, बेटे से सहम रहा है, बेटे के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं कर रहा है, दूसरों को बात नहीं करने देता है। क्या बोलता है? नहीं नहीं डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब घर के अंदर है, मत बोले। कौन? जिस बाप ने बेटे को जन्म दिया, जिस बाप ने बेटे को पाला पोसा, जिस बाप ने जमीन बेच के बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाया। अब ये बाप उस बच्चे से डरता है, उस बच्चे से डरता है कि ऊंची आवाज में बात करेंगे बेटा नाराज हो जाएगा, और ज्यादा पैसा मांगेंगे बेटा नाराज हो जाएगा, और फिर बेटे के बच्चे को स्कूल नहीं पहुंचाएंगे तो बेटा नाराज हो जाएगा। क्यों ऐसा काम किया कि तुम बाप हो के बेटे से डर रहा है, अपने बेटे से सहम रहा है, बेटे को बोल नहीं सकता कि सिनेमा मत देख, बेटे को बोल नहीं सकता कि 24 घंटे व्हाट्सएप यूट्यूब पे नंगा तमाशा मत देख। ये बुढ़ा डर रहा है जो 5 बीघा जमीन बेच के पढ़ाया है, जो सारी जिंदगी 40 साल तक नौकरी किया स्कूल में और सारा पैसा बच्चों के पढ़ाने में लगा दिया। बच्चा इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, अकाउंटेंट बन गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। ये बच्चा साहब रेलवे की नौकरी में चला गया और बैंक की जॉब में चला गया, IAS ऑफिसर बन गया। ये बाप डर रहा है, बेटा के आने के बाद बाप खड़ा हो रहा है, बाप चिल्ला के बोल नहीं सकता। वो बेटा सोने की अंगूठी पहना है, बाप बोल नहीं सकता, डर है कि बाप बेटा डांटेगा, बेटा घर से निकाल देगा। क्यों ऐसी पढ़ाई पढ़ाया अपने बच्चे को? इंजीनियर बनने के बाद तू उससे डर रहा है, डॉक्टर बनने के बाद तू उससे डर रहा है, IAS ऑफिसर बनने के बाद तू उससे डर रहा है। भूल कहां से हुई, चूक कहां से हुई? चूक यही हुई तुमने फिजिक्स पढ़ाया मगर मुस्तफा की हदीस नहीं पढ़ाया, तुमने केमिस्ट्री पढ़ाया, तुमने कुरान करीम का दर्स उसको नहीं दिया, तुमने उसे मैथ पढ़ाया मगर तुमने इस्लामी उसूल और ज़ाब्ते उसको नहीं सिखाए। न ज्यादा जरूरी नहीं है स्कूल में पढ़े 5 घंटा, ट्यूशन पढ़े 5 घंटा, तुम सिर्फ आधा घंटा रोजाना उसे दीन सिखा दिया करना। स्कूल से आए इस्लामी लिबास पहना दे, पेशाब पखाना करने जाए सर पे टोपी रखवा दे और बोल में मुसलमान हो और हमें सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहिए। खाने से पहले दोनों हाथ गट्टों तक धुला दे, खाने के बैठने का तरीका बता दे कि मेरे बाल तुम्हें कैसे बैठ के खाना है। चल चल के खाना नहीं है जानवरों की तरह, चल चल के पेशाब पखाना नहीं करना है जानवरों की तरह। अल्लाह ने तुझे इंसान बनाया है, तुझे जानवर कुत्ता नहीं बनाया है। इंसान हो तो तेरे अंदर आदमियत होनी चाहिए। आदमियत यही है कि खाने का तरीका है कि जब भी खाने से पहले दोनों हाथ गट्टों तक धो ले और जब खाने के लिए बैठो तो उस तरह से बैठ जो
टुकड़ू खाना खा, ताकि तू बहुत सारी बीमारियों से बच जाएगा। एक पांव बिछा दे, एक पांव उठा ले या दोनों पांव उठा ले, सूर्य के बल बैठ जा और चारों पांव में बिछा के पालती मार के खाना, ये भी दुरुस्त है। पर इससे सुपीरियर खाना वो है एक पांव बिछाकर एक पांव खड़ा करके, ताकि इसके सदके में बेशुमार बीमारी से बंदा बच जाए। इसमें पैसा नहीं लगता, सिर्फ बच्चे को दिमाग साजी करना है कि खाने का ये तरीका है, सोने का ये तरीका है। जब वह सोने के लिए जाए, जब सोने के लिए जाए तो बच्चे को बताना है कि चित मन ही लेटना है। आमतौर पर कुफ्फार और मुशरिकीन के बच्चे चित लेटते हैं। मुसलमान जिस घर में दीन नहीं है वहां के बच्चे भी चित लेटते हैं। गया और चित लेटा, चित लेटने से हार्ट की बीमारी का खतरा रहता है। चित लेटने से पेशाब पाखने का सिस्टम के खराब होने का अंदेशा रहता है। चित लेटने से रीढ़ की बीमार, रीढ़ के हड्डी की तकलीफ का अंदेशा रहता है। सबसे सुपीरियर तरीका जो आज डॉक्टर बताते हैं, जब भी आप लेटे तो पहले दाहिना करवट लेटे, दाहिने करवट में या दिल ऊपर होता है दाहिने करवट में, और फिर दाहिने करवट लेटने से दाना जल्दी हजम हो जाता है। उसके बाद फिर बाएं करवट पे लेटे, बाएं करवट लेटने से गहरी नींद आती है। चूंकि यह दिल जो दाहिने बाएं तरफ है, यह दिल नीचे रहता है और दिल नीचे रहने उस पर प्रेशर बनता है। जब प्रेशर बनता है तो गहरी नींद आती है, और गहरी नींद बहुत जरूरी है सेहतमंद रहने के लिए। गहरी नींद बहुत जरूरी है बीमारी से बचने के लिए। गहरी नींद बहुत जरूरी है अगले दिन काम करने के लिए। गहरी नींद 4 घंटे भी आ जाए तो सेहतमंद रहने के लिए काफी है। वह गहरी नींद आज नहीं आती है। सबका मोबाइल ऑन रहता है, सबका टेलीविजन ऑन रहता है, सबके घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान रहते हैं, जिसकी वजह से आदमी 4 घंटे की गहरी नींद नहीं ले सकता है। जब डॉक्टरों ने देखा कि बीमारियां बढ़ रही हैं, नींद की कमी हो रही है, अब डॉक्टर कहते हैं उस कमरे में मत, जिस कमरे में सोते हैं उस कमरे में मोबाइल मत रखें, उस कमरे में टेलीविजन मत रखें, उस कमरे में इलेक्ट्रॉनिक सामान मत रखें, उस कमरे में कंप्यूटर मत रखें, वरना हर 1 घंटे के बाद उठ के आपको न्यूज देखना पड़ेगा, आपको मोबाइल चेक करना पड़ेगा, व्हाट्सएप चेक करना पड़ेगा। गहरी नींद से आप महरूम रहेंगे तो ऑफिस में आप सोएंगे, दुकान में आप सोएंगे, खेत में हल चलाते हुए आप सोएंगे, दुकान में बैठकर आप सोएंगे तो फिर कारोबार का खसारे में पड़ेगा। तो गहरी नींद जरूरी है, और गहरी नींद चित लेटने से नहीं आता, गहरी नींद करवट लेटने से आता है। सुन्नत के मुताबिक सोने से गहरी नींद आती है, गहरी नींद करवट लेटने से आती है, गहरी नींद सुन्नत के मुताबिक लेटने से आती है। तो एक बाप कुछ न करे, अपने बच्चों की सिर्फ निगरानी करे, सोते वक्त सुन्नत सिखा दे। पेशाब पखाना जब जाए वहां बता दे खबरदार दाहिना पांव अंदर नहीं दाखिल करना है, बायां पांव वहां रखना है, दाहिना पांव मस्जिद में दाखिल करना है, बायां पांव लेट्रिन बाथरूम में दाखिल करना है, वहां से निकलना है तो दाहिना पांव निकालना है, मस्जिद से बाहर निकलना है तो बायां पांव निकालना है। यानी सिर्फ बच्चों की दिमाग साजी कर देनी है तो बच्चा 5 घंटे स्कूल में पढ़ेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, लेकिन वह सुन्नत के मुताबिक कपड़ा पहनेगा, सुन्नत के मुताबिक टोपी पहनेगा, सुन्नत के मुताबिक पेशाब खाना करेगा, सुन्नत के मुताबिक खाना खाएगा, सुन्नत के मुताबिक वह लेटेगा, सुन्नत के मुताबिक वह दूसरों समाज के दूसरे लोगों से बात करेगा। वह बाप माँ को जब देखेगा मेरा बाप मोहसिन है, या सुन्नत से करीब कर दिया, मुस्तफा से करीब कर दिया, तो अब वह इंजीनियर बेटा वह बाप के सामने चिल्लाएगा नहीं। बाप अगर सहमेगा तो इंजीनियर बेटा बाप का पांव चूम लेगा, उसकी पेशानी को बोसा देगा कि अब्बा हुजूर आप तो जन्नत का दरवाजा है। माँ का पांव चूमेगा, बोलेगा माँ आपके पांव के नीचे जन्नत है, आपके पांव को जब मैं चूमता हूँ तो जन्नत की चौखट के चूमने का मजा मिल जाता है। तो वो डॉक्टर जिसको दीन नहीं सिखाया गया उससे बाप डरता है, उससे माँ डरती है, लेकिन जिस बच्चे को दीन सिखाया गया वह बच्चा चाहे 90 साल का बाप क्यों ना हो जाए, वह बच्चा बाप से डरता रहता है, बाप का अदब करता रहता है, वह बाप का पांव चूमता रहता है, बाप की पेशानी चूमता रहता है। आज अगर औलाद नाफरमान हो गई 110% जिम्मेदार है वह बाप जो अपने बेटों को स्कूल का रास्ता दिखलाया, मस्जिद का रास्ता नहीं दिखलाया, सुन्नत का रास्ता नहीं दिखलाया, हदीस का रास्ता नहीं दिखलाया। जो बाप अपने बेटे को स्कूल का भी रास्ता दिखलाए, उसे सुन्नत का भी रास्ता दिखलाए, उसे मस्जिद भी अपने साथ लेके जाए, हर कदम कदम पर नबी का गाइडलाइंस उसको बतलाए, वह बच्चा ऑफिसर बनने के बाद, इंजीनियर बनने के बाद, आईएएस ऑफिसर बनने के बाद वह बाप का पांव चूमेगा, पेशानी चूमेगा, बाप से डरेगा, बाप उससे नहीं डरेगा। बाप उसको तो बुढ़ापे में भी नसीहत करेगा, लेकिन वह बेटा जो दीन जानता है वह बाप को आंख नहीं दिखलाएगा, वह बाप का अदब करेगा, वह जानेगा कि बाप नाराज हुआ मेरी दुनिया मेरी आखिरत दोनों तबाह हो जाएगी। सिर्फ दुनिया पढ़ाया तो तुमको बच्चों से डरना पड़ेगा, और अगर तुमने दीन सिखाया तो बच्चे तुमसे डरते रहेंगे और मरने के बाद तेरी कब्र पे जाते रहेंगे और तेरी बख्शिश का सामान करते रहेंगे।
सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफा, अपने बच्चों को जलसे में लाए, अपने बच्चों को आलिमों से मुलाकात करवाएं, अपने बच्चों के सरों पे आलिमों का हाथ फेरवाएं और आलिम दीन से बोले मेरे बच्चों के लिए दुआ कर दें ताकि मेरे बच्चे नंगे सर न रहे, मेरे बच्चे हमेशा टोपी पहनते रहें, मेरे बच्चे इंजीनियर बन जाए, मेरे बच्चे डॉक्टर बन जाए, मेरे बच्चे आईएएस ऑफिसर बन जाए, मेरे बच्चे आईपीएस ऑफिसर बने, मगर मुस्तफा की सुन्नतों का आईनादार बन जाए, कुरान पाक की तिलावत करने वाला बन जाए। जब वह सुबह सवेरे उठकर वह डीएम के दफ्तर में बाद में बैठेगा, पहले वह फजर की नमाज पढ़कर जब कुरान पाक की तिलावत करेगा तो दिन भर का सारा काम उसके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि जब वह संकट में पड़ेगा तो हालत सजदा में अपने रब्बे करीम से फरियाद करेगा। दुनियादार डीएम मुसीबतों में फंसता चला जाएगा और जो दीनदार डीएम होगा उनकी मुसीबतों का इलाज नमाज में होता चला जाएगा, कुरान पाक की तिलावत होता चला जाएगा। इसलिए वो बाप अपने बच्चे का दोस्त है जो अपने बच्चों को दीन से करीब करता है, और वह बाप अपने बच्चों का दुश्मन है जिन्होंने केमिस्ट्री तो पढ़ाई मगर मुस्तफा की हदीस नहीं सिखाया, जोलॉजी तो पढ़ाया मगर मुस्तफा की हदीस नहीं सिखाया, वह मास्टर के करीब तो किया मगर मौलाना से नफरत उसके दिल में डाला। वह बच्चा अगर बाप की छाती पे बैठ के मारे 110% उस बाप का कसूर है जिस बाप ने अपने बच्चों को दीन नहीं सिखाया। साल भर का जलसा ये हमारी वायलिंग करता है, ये हमारी दिमाग साजी करता है, ये हमें समाज के जीने का शऊर देता है, लेकिन एक दिन के जलसे से काम नहीं चलेगा। एक दिन का जलसा तुम्हें बता दिया कि तुम्हारे लिए जीवन शैली इस्लामिक होनी चाहिए। अब वह इस्लामिक जीवन शैली क्या है, उसके लिए रोजाना आपको पढ़ना पड़ेगा, रोजाना आपको मुताला करना पड़ेगा, रोजाना आलिमों की सोहबत में जाना पड़ेगा, नहीं तो इल्म दोस्त बनना पड़ेगा, किताबों का मुताला करना होगा और अपने घर में रोजाना 10 मिनट दीन का चर्चा करना होगा। बीवी को चाहे आप सोने में तौल दे मगर कभी वो शराफत से काम नहीं लेगी, क्योंकि वहां तो बगैर कमाए हुए औरत शौहर के सर पे बैठकर हुकूमत करना चाहती है। आपका पैसा है, आपका दिया हुआ पर्स है, आपकी दी हुई जूती है, आपका दिया हुआ 50,000 का सूट है, आपका दिया हुआ 50 लाख का मकान है, मगर वो आपसे गुस्से से बात करती है, वो आपसे झुंझला के बात करती है, वो बोलती है तुम क्या देगा, तुम क्या करेगा, फला अपनी बीवी को 50 लाख का जेवर दिया ईद में, तुमने क्या दिया, तुमने कुछ नहीं दिया। वो लड़ाई करती है, मेरा खाती है, मेरे घर में रहती है, फिर भी लड़ाई मुझसे ही ज्यादा करती है। हर औरत अपने शौहर से लड़ती है और शौहर सोचता है कि मैं इनकी सारी ख्वाहिशात पूरी कर दूंगा, ये खुश रहेगी। ऐसा नहीं होता है। उसको 50 करोड़ का बंगला दे दे, 50 लाख का सूट दे दे, उसे 50 करोड़ का जेवर दे दे और आप बोले कि मैं जो कहूंगा वो अब मेरी बात मान ले, अब वो मेरी बात मानती रहे। ऐसा नहीं होगा। जिस वक्त आप मिठाई ला के देंगे चमचम और रसमलाई, वो खाएगी, उसी वक्त मुस्कुराएगी। और चमचम और रसमलाई खाने के बाद जहाँ 10-20 मिनट गुजर गए उसके बाद फिर लड़ाई रखी हुई है, फिर लड़ाई तय है। जब तक घर में रहो लड़ाई, तुमने ये नहीं दिया, तुमने वो नहीं दिया, सामान टूटा है, वो सामान टूटा है, बाहर घूमने से फुर्सत नहीं है, फला ने ये किया, तुमने ये नहीं किया, मेरी भतीजी की शादी है, आपको फुर्सत नहीं है, जाना होगा परसों, नया कपड़ा चाहिए, नया जेवर चाहिए, ये अंगूठी पुरानी 10 साल की हो गई, समाज में सारे लोग जान गए ये वही पुरानी अंगूठी है, अब हम गरीब है सबके सामने, इसलिए आपको नई अंगूठी चाहिए, नया जोड़ा चाहिए। इस कपड़ा को पहन के मैं गई थी पिछले फंक्शन में, अब फिर फंक्शन नया आने वाला है, वही पहनूंगा तो लोग पहनूंगी तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए हमें नया जोड़ा चाहिए, वरना लोग बोलेंगे गरीब है, इनके शौहर के पास आमदनी नहीं है। पेड़ के रख देती है वो आपका नया जेवर, नया कपड़ा, नई मेहंदी, नया मेकअप का सामान, सिर्फ बगैर कमाए हुए नहीं सीधा कर पाएंगे आप उसे, चाहे 50 लाख उसके कदमों में रख दें, वह कुत्ते का दुम है, वो जहां छोड़ दें बस फिर वह दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही है। नहीं मालूम है आपको कि एक शख्स ने अपने गुरु से बोला था कि हमारे जिन्नात मेरे कब्जे में कर दे ताकि मैं मालदार बन जाऊं। कहा जिन्नात को काम नहीं दे पाएगा, कहा नहीं मेरे पास बहुत काम है, कहा सोच समझ ले वगैरह जिन्नात को काम नहीं दिया वह तुझको ही खा जाएगा। कहा नहीं नहीं मेरे पास बहुत काम है, गाड़ी मकान छकड़ा जमीन ये वो इतना काम है कि जिन्नात थक जाएगा। गुरु ने उसकी बात मान के उसको एक जिन्नात दे दिया। जिन्नात सामने जाहिर बोला बताओ क्या काम है, कहा जमीन का ठीक है, कहा मकान का ठीक है, बैंक से 5 करोड़ रुपए का ठीक है, जानवर ठीक है, गाय भैंस ठीक है, अब जिन्नात का क्या है, वो गया सारा सामान ला के दे दिया। बोला अब काम बताओ, कहा अब क्या बताओ, गाड़ी छकड़ा मकान दुकान सब कुछ हो गया, अब क्या बताओ, कहा जल्दी बताओ काम क्या, वरना तुझको मैं खा जाऊंगा। ये दौड़े दौड़े गुरु जी के पास गया, कहा हुजूर वो तो
तुम उसको खाने के लिए तैयार है। अब मैं क्या करूं, सारा काम तो हो गया, पैसा कौड़ी सोना जेवरात मकान दुकान सब हो गया, अब मैं क्या बताऊं। वो बोला जल्दी से काम बताओ वरना खा जाऊंगा। बाबा आप मुझको बताइए। कहा मैंने तुमसे मना किया था कि खबरदार ऐसा काम मत करना, मगर तुमने नहीं माना, अब काम तुम कहां से देगा। कहा हुजूर मुझको बचा लीजिए। कहा चलो ला एक कुत्ते का दुम काट के ले आओ। कुत्ते की दुम को काट के लाया और साहब एक छुरी लाया और कहा उस जिन्नात को दे दो, बोलो कि इस दुम को सीधा करो। चुनांचे उन्होंने लिया, उसको सीधा करना शुरू किया। जब तक पकड़ा रहता तो वह दुम सीधी रहती, और जहां छोड़ देता तो फिर टेढ़ी। इस तरीके से 2-4 घंटे तक करता रहा, नहीं हुआ। एक दिन करता रहा, नहीं हुआ। तब वो जिन्नात तंग आके बोला कि चलो तुम ये सारा मकान गाड़ी छगड़ा अपने पास रखो, मुझको छुट्टी दे दो। तो बोला जाओ तुम जाओ। अब वो जिन्नात छुट्टी पा गया, अपना भागा, इसका माल इसके साथ रहा। ये औरतों का नेचर उसी तरह होता है, चाहे जेवर दे दे, चाहे खाना दे दे, चाहे मकान बना के दे दे, चाहे कुछ भी दे दे, उनके सामने जहां अपनी माँ को आपने 10 रुपए दे दिया, अब उसको 10 लाख दिया, अम्मा को 10 रुपया दिया, 10 लाख की खुशी नहीं होती है, या 10 रुपया देने का गम उसको होता है। अब उसके लिए सर के बाल नोचना, रूठ जाना, बात नहीं करना। आप उसको दे दें 10 लाख रुपए, अपनी बहन को दे दें 10,000 रुपए, तो फिर वो 5 दिन तक बात नहीं करेगी आपसे। वो बहन को क्यों दिया, चोरी छुपे दे दें 10 करोड़ तो चलेगा, उनके सामने अगर उन्हें इनको 10 लाख दिया, उनको 10 रुपए दे दिया, तो वह 10 रुपए भी उसको बर्दाश्त नहीं होता है कि बहन को तुमने क्यों दिया, माँ को तुमने क्यों दिया। एक डंडा है इसको सीधा रखने का, ना जेवर सीधा रख सकता है, ना खाना पीना सीधा रख सकता है, ना अच्छा मकान अच्छा कपड़ा सीधा रख सकता है। एक रास्ता है, उसको शरीयत पे आमिल बना दे, उसको बता दे कि तिलावत ऐसे करनी है, इबादत ऐसे करनी है। हुजूर की सुन्नत यह है, सरकार दो जहां ने कहा है, अगर शौहर के जिस्म में पीप निकल जाए, औरत अपने मुंह से उसको चूस कर बाहर निकाल दे, फिर भी शौहर की खिदमत का हक अदा न कर पाएगा। अल्लाह के अलावा दूसरों को सजदा करना जायज हो तो हर औरतों को आदेश होता कि अपने शौहरों को सजदा करे। अल्लाह के अलावा दूसरों को सजदा करना जायज नहीं, इसीलिए शौहरों को सजदा करना जायज नहीं, वरना अल्लाह के अलावा दूसरों को सजदा करना जायज होता तो हर औरतों को आदेश होता कि शौहर को सजदा करे। शौहर का घर, शौहर का मकान, शौहर की महर, शौहर की निगरानी में रहती है, वो शौहर को सजदा करने का आदेश होता। लेकिन चूंकि अल्लाह के अलावा दूसरों को सजदा करना जायज है नहीं, अगर सफेद पहाड़ को ब्लैक को व्हाइट करने का कहे शौहर, तो औरत पर लाजिम है कि उस काले पहाड़ को व्हाइट बनाने की कोशिश करे। अगर मुस्तफा की हदीस आपने सुनाया, अगर आपने आखिरत की बात बताई, जन्नत की बात बताई, सैयदा फातिमा की सीरत सिखाई, चाहे वह किराए के घर में क्यों न रहे, चाहे उसको मोटा झूठा क्यों न पहनाए, सूखा सूखा क्यों नहीं खिलाए, एक रास्ता है शरीयत का, सुन्नत का, कुरान का, हदीस का। खुद पाबंद बने शरीयत के, अपनी बीवी को पाबंद बनाए। 50 करोड़ का जेवर जिसको सीधा ना कर पाए, मुस्तफा की एक हदीस उसे सीधा कर देगी। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म अल्लामा मुफ्ती शहरियार साहब किबला। जो एक आसान तरीका है सामाजिक लाइफ गुजारने का, उस आसान तरीके को छोड़कर हमने बीवी की खुशामद पसंदी करने शुरू कर दी, हमने उसके नाज नखरे उठाने शुरू कर दिए, हमने उसकी सारी जिद पर घुटने टेकना शुरू कर दिया। सबसे पहली चीज है, अपनी बीवी अपने बच्चों को शरीयत सिखा दे, दीन सिखा दे, अपने घर में रोजाना 1 घंटे का चर्चा दीन का करे। सरकार दो जहां की जिंदगी हमारे लिए मॉडल है, हुजूर की सीरत बयान करे। सरकार अपनी बीवी के दरमियान कैसे रहते थे, हुजूर अपने घर में खाना कैसे खाते थे, सरकार दो जहां की चप्पल कैसी होती थी, यानी जो मुस्तफा मेरे लिए मॉडल है उनका चर्चा तो करें। अगर आप अरबपति होंगे तो आप सजदे शुक्र करेंगे, या अल्लाह मेरे सरकार की जिंदगी तो मेरे लिए मॉडल है, मगर तूने हमको अपने फजल से बेपनाह अता फरमाया है, तो आप खुद भी खाएंगे, गरीबों को भी खिलाएंगे। आप खुद ईदगाह जाने से पहले गरीबों की चप्पल, उनके कपड़े का ख्याल रखेंगे, क्योंकि अल्लाह ने आपको माल की फरावानी दी है। और अगर अल्लाह ने आजमाइश के तौर पर आपको गरीबी दी तो सरकार जिंदगी दो जहां की जिंदगी आपके लिए मॉडल रहेगी। हुजूर के चूल्हे में 2-2 महीने तक आग नहीं सुलगती थी। सरकार दो जहां के घर वाले 2-2 महीने तक रोटी और सालन नहीं खाते थे, खजूर और पानी पे गुजर बसर होता था। अगर आपने उस सीरत का पहलू अपने घर में बयान किया तो घर के बच्चों को सब्र पैदा होगा, घर की बीवियों को सब्र पैदा होगा, आपके दिल में इत्मीनान पैदा होगा। यहाँ तो घर में है अमिताभ का चर्चा, यहाँ तो घर में है अब शाहरुख खान का चर्चा, यहाँ तो घर में है लीड
क्रिकेटर का चर्चा, यहाँ तो घर में है दुनियादार का चर्चा। वो ऐसा कमाया, ऐसा खाया, वो ऐसा घर बनाया, वो ऐसा बंगला बनाया, वो 5 शहर में बंगला बनाया, वो क्रिकेटर के पास इतनी दौलत है, फिल्म एक्टर के पास इतनी दौलत है, तो मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, उसके दिमाग में भी वही उन इबारतों का नक्श उभरता है कि अमिताभ बनना चाहिए, हमें शाहरुख खान बनना चाहिए, हमें करीना बन करके 50 करोड़ रुपए एक फिल्म पे साइन करने के लिए हमें एक फिल्म साइन करके 50 करोड़ कमाना चाहिए। यानी दिमाग में फिल्मी एक्टर, फिल्मी हस्तियां बनने का जो आज जुनून बच्चों के दिमाग में चढ़ा हुआ है, ऐसा जुनून चढ़ा है, उसका लिबास चाहे उसका हेयर स्टाइल चाहे बंदरों जैसा क्यों ना हो, पर उसको नाज होता है कि मैंने फला हीरो की पैरवी कर ली, उसका फटा हुआ जींस चाहे कुत्तों जैसा क्यों ना हो, पर उसको घमंड होता है मैंने फिल्म के फला हीरो और फला हीरोइन की मैंने पैरवी कर ली। वह चल चल के शादी या पार्टी में बफे सिस्टम में वह जानवरों की तरह खाए पिए, जैसे जानवर चल चल के खड़े होकर खाता है, पर वो अपने जानवर होने का एहसास नहीं है, उसको है कि हमने फला फिल्म में देखा था वैसा मैंने उस हीरो की नकल कर दी है। जानवर बन गए, फिर भी उस जानवरपन पे उसको मलाल नहीं है, अफसोस नहीं है, क्योंकि उसकी निगाहों के सामने है वही हीरो की जिंदगी, उसके मोबाइल में उसी एक्टर प्लेयर की जिंदगी। इस्लाम कहता है सरकार को अल्लाह ने मॉडल बनाया है, तो तुमने कैसा मॉडल बनाया? रोजाना 1 घंटा चर्चा मुस्तफा की हदीस का होना चाहिए, खाने से पहले मुस्तफा का चर्चा, सोने से पहले मुस्तफा का चर्चा, औलाद के खतना वलीमा से पहले मुस्तफा का चर्चा, शादी से पहले मुस्तफा का चर्चा, बर्थडे पार्टी से पहले मुस्तफा का चर्चा। क्या हुजूर ने अपनी औलाद का बर्थडे मनाया? क्या हुजूर ने ऐसा कहा? हालांकि बर्थडे पार्टी का मतलब यही था जब बच्चा 5 साल का हो जाए, फातिहा दिलाकर बच्चे से कह दे कि जिस दिन तू पैदा हुआ था, अगर तेरी उम्र अल्लाह ने 80 साल लिखी है तो जिस दिन पैदा हुआ था उसी दिन 80 साल तेरी उम्र थी। अब तेरे 5 साल हो गए, 80 साल में 5 साल घट गए, अब तेरी उम्र 10 साल हो गई, 80 साल में 10 साल घट गए, अब तू 70 साल का रह गया। जब बच्चे की उम्र 20 साल हो, बच्चे को सामने बुलाकर फातिहा पढ़वा के बता दे तेरी जिंदगी के दिन अगर 70 साल थे उसमें 20 साल घट गए, अब तेरी उम्र होगी 50 साल, यानी तू मौत के करीब बढ़ रहा है, अब तू कब्र के करीब बढ़ रहा है, मैदान हश्र के करीब बढ़ रहा है। जब तू करीब बढ़ रहा है तो हश्र की तैयारी बढ़ा दे, कब्र की तैयारी बढ़ा दे, इबादत बढ़ा दे, इबादत बढ़ा दे, तिलावत बढ़ा दे। ये है बर्थडे पार्टी का मतलब। यानी उम्र जैसे जैसे आगे बढ़ती है वह मौत के करीब जाता है, मौत के मुंह के करीब पहुंच रहा है, अब वह आखिरत के करीब पहुंच रहा है। बच्चों के दिमाग में आखिरत की बात बताए, बच्चों के दिमाग में जन्नत की बात बताए, बच्चों के दिमाग में मौत के बाद की जिंदगी क्या होगी उस जिंदगी के बारे में बताए। लेकिन हमने काफिरों की तरह नकल कर ली। हमने देखा हिजड़े लोग अपने बच्चों का बर्थडे के दिन केक काट रहे हैं, हमने भी हैप्पी बर्थडे टू यू कह के अपने बच्चों का बर्थडे मनाया। नहीं देखा कि हुजूर ने क्या कहा, नहीं देखा कि आलिमों का क्या नजरिया है, नहीं देखा कि कुरान हदीस में क्या है। हमने देखा उमेश ऐसा कर रहा है, मैं भी करना शुरू किया। हमने देखा बच्चा जिद कर रहा है, बच्चे की जिद पे हमने घुटने टेक दिया और हमने केक काटना शुरू कर दिया। शादी ब्याह में हमने देखा कि साहब शादी ब्याह में फिल्म में 80 साल की बुढ़िया नाच रही है, हमारे यहाँ भी नाचे। हाँ, एक हिंदू डीजे बजाता हुआ जब जाता है मस्जिद के सामने डीजे को बंद कर देता है, लेकिन एक मुसलमान का बेशरम बच्चा मस्जिद के सामने डीजे बजाता है, मस्जिद के करीब डीजे बजाता है। कल रात की बात है, शादी थी, रात के 12 बजे जब मेरी आंख खोली देखा मस्जिद है बगल में, बाजू में गाने बज रहे हैं। कोई हिंदू का नहीं था, मुसलमान के घर में शादी थी, मुसलमान के घर में गाने जोर जोर से बज रहे थे, रात के 12 बजे बज रहे थे। गैर मुस्लिम भी सुन रहा होगा, मुसलमान भी सुन रहे होंगे, बीमार जो दिल के मरीज हैं वो भी सुन रहे होंगे, और मस्जिद बाजू में है, उसकी दीवार से गाने की आवाज टकरा रही थी। कोई गैर मुस्लिम करता तो हम राइट और दंगा करवा देते, लेकिन एक मुसलमान कर रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। मस्जिदों की इज्जत तुमने पामाल की, गैर मुस्लिमों को तो बोलने से मान जाता है, उनमें तो बात अच्छे लोग हैं, शर्म आती है, इबादत गाहों के सामने वो बाजा बंद कर देता है। इसी बंगाल में खड़गपुर के सामने जब हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी जी भाषण देते टाइम में जब तक अजान होती रही बाजू की मस्जिद में, उन्होंने माइक नीचे करके उस अजान के एहतराम में खामोश रहा। हिंदुस्तान का गृह मंत्री, भले ही उसका नजरिया जो भी रहे, मगर हमने बज़ाहिर देखा गुजरात में अजान बाजू की मस्जिद में होती रही, उस वक्त तक वो अपना भाषण बंद किए हुआ रहा। जिस अमित शाह को लोग औल-फौल बकते हैं, उसने बज़ाहिर एहतराम करते हुए अजान होती रही अपना भाषण बंद कर दिया। मोदी जी ने अजान रोक दिया, उसको तो उन्होंने शर्म किया कि मुसलमानों की मुसलमान अजान के वक्त में एहतराम करके सारी बातें बंद कर देते हैं, उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन आजकल मुसलमानों के बेशरम बच्चे मस्जिदों के सामने डीजे बजाते हैं। मुहर्रम के दिनों में वह ढोल बजाता हुआ, वह नाचता कूदता हुआ मस्जिद के दरवाजे पे नाचने लगता है, कूदने लगता है, जबकि वो हराम है, एक हराम काम करके अपनी मुसलमानियत का मुजाहरा
कर रहा है, और फिर सारा काम लुच्चों जैसा, काफिरों जैसा। और जब जिंदगी तंग होती है और मुसीबतें आती हैं तो अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है, हम मुसीबतों में गिर गए, अल्लाह कहाँ है, ये काफिर मुझको काट रहा है, अल्लाह कहाँ है। सारा काम काफिरों जैसा। किस मुंह से बोलता है कि अल्लाह कहाँ है, किस मुंह से बोलता है रसूलुल्लाह कहाँ है, किस मुंह से बोलता है इस्लाम सच्चा मजहब है, उसके फॉलोवर संकट में गिर गए हैं। यह 100% कसूर तेरा है। यह मत बोल अल्लाह कहाँ है, यह बोल के तू कहाँ है, तू कहाँ खड़ा है, तू कहाँ है, तेरे दिल में कितनी मोहब्बत है अल्लाह की। काम तेरा शैतानों जैसा, और तू कहता है रहमान मेरे ऊपर रहमत नाजिल फरमाए। सारा काम फिल्म के एक्टर जैसा, और तू चाहता वलियों की तरह हम पर रहमत इलाही का नुज़ूल हो जाए। सारा काम कुफार मुशरिकीन जैसा, और चाहता मैं हाथ उठाऊं तो दुआ बाबे इजाबत से टकरा जाए और जो चाहूं हो जाए। नहीं होगा ऐसा। अल्लाह दुआ कबूल करने वाला है, मगर शर्त है कि मोमिन बन जा, मुस्तफा का गुलाम बन जा, मुस्तफा की बात मानने वाला बन जा। अल्लाह ने वादा पूरा करके दिखलाया। सहाबा कराम ईरान के हाकिम बन गए, रूम के हाकिम बन गए, हिंदुस्तान का हाकिम उस अरब का मोहम्मद इब्ने कासिम को बना दिया। 900 साल तक इस हिंदुस्तान पर मुस्तफा के गुलामों ने शासन किया। पूरी दुनिया नहीं तो आधी दुनिया से ज्यादा हिस्सों पर मुस्तफा के गुलामों का कब्जा हो गया। वह बकरी का चराने वाला ईरान का 1000 साला गवर्नमेंट का खात्मा करके उस पर काबिज हो गए। वह रूम जो आधी दुनिया जिसके कब्जे में थी, वही अरब का खजूर चूसने वाला, अरब का बकरी चुराने वाला, अल्लाह से जब दुआ करके अपने वतन को छोड़ के निकला तो अल्लाह ने सारा रूम उसके हवाले कर दिया। या उन्होंने कश्ती में आग लगा दी थी, या तो सल्तनत होगी या यही मेरी कब्र बनेगी, इस्लाम का झंडा लहराएगा या फिर मेरी लाश यहाँ से निकलेगी। इस जुनून के साथ लड़ा कि सारे काफिर धाराशायी हो गए। पूरी जमीन अल्लाह ने मुसलमानों के हवाले कर दी। 1000 साल तक स्पेन की सरजमीन पे मुसलमानों का कब्जा रहा। अल्लाह तो आज भी दुआ कबूल करने वाला है। अल्लाह आज भी कहता है रहमत है तेरे लिए है, शर्त है कि तू मुस्तफा का गुलाम बन जा, तू मेरे महबूब का गुलाम बन जा। इज्जत भी मिलेगी, सेहत भी मिलेगी, तंदुरुस्ती भी मिलेगी, और दुनिया की सल्तनत भी तुझको मिलेगी। वलिल्लाहिल इज्जत वली रसूलिही वलिल मोमिनीन। इज्जत तो सारी की सारी अल्लाह के लिए है, अल्लाह के रसूलों के लिए है, अल्लाह रसूल को मानने वाले मुसलमानों के लिए है। अल्लाह कहता गम मत खा, सुस्ती मत कर, आज तुझको मैं बादशाह बना दूंगा। शर्त है तू मेरे महबूब मोहम्मद अरबी का गुलाम बन जा। जन्नत वहां मिलेगी, यहाँ बादशाहत अता कर दूंगा। हिंदुस्तान मिलेगा, अमेरिका मिलेगा, हॉलैंड मिलेगा, जर्मनी मिलेगा। गुलाम तो बन जा मुस्तफा का, मुस्तफा के रंग में रंग जा, उनका गुलाम बन जा। जन्नत वहां मिलेगी, सल्तनत यहाँ मिल जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है। अल्लाह सब कुछ देने को तैयार है, बस सिर्फ एक शर्त है कि मुस्तफा का गुलाम बन जा। शादी ब्याह मुसलमानों जैसी, अकीका खतना मुसलमानों जैसा, वलीमा बर्थडे पार्टी मुसलमानों जैसा, घर की तामीर मुसलमानों जैसी, लिबास मुसलमानों जैसा, माँ बहन औरतों का पर्दे में रहना मुसलमानों जैसा, अपने बाल बच्चों की तालीम और तरबियत इस्लामी सोच समझ जैसी। यानी हर काम से पहले यह सोचना है ये करना इस्लाम के नजदीक कैसा है, कुरान हदीस इसके बारे में क्या कहता है, कुरान हदीस के जानकार जो आलिम है या दीन के रहबर क्या कहते हैं, या दीनी रहनुमा क्या कहते हैं। आलिमों का मोहताज तो दुनिया में भी रहना पड़ेगा। तो निकाह पढ़ाने के लिए आलिम का मोहताज रहना पड़ेगा, चाहे मेरा रहो चाहे अपने गांव के मौलवी साहब का रहो, मगर आलिम का तो रहना पड़ेगा। निकाह पढ़ाने के लिए आलिम का मोहताज, जनाजा पढ़ाने के लिए आलिम का मोहताज, जुमा पढ़ाने के लिए आलिम का मोहताज। भले ही तुम सरदार हो, अगर आलिम नहीं हो तो तुम मेंबर पे नहीं चढ़ोगे, अरबी का खुतबा नहीं पढ़ोगे, नमाज नहीं पढ़ाओगे। तुम्हें मेरे मुकाबले में दूसरा मौलवी को ही खड़ा करना पड़ेगा। तो वह मौलवी जो तेरी बात मानेगा, मगर वो है तो वह मौलवी, और ये दोनों की बिरादरी तो एक है। वह भी आलिम, ये भी आलिम है। अगर तुम्हें आलिम का मुकाबला करना है, तुम्हें खुद आलिम बनना पड़ेगा, तुम्हें खुद मेंबर पे खड़ा होना पड़ेगा, तुम्हें खुद हदीस कुरान सीखना पड़ेगा, तब तुम उसका मुकाबला कर सकता है। वरना एक को डैमेज करने के लिए दूसरे मौलवी को सामने खड़ा कर दिया, इसके मध्य मुकाबिल में इसकी इज्जत को खराब करके उसको आगे किया। सहारा तो मौलवी का ही लेना पड़ेगा। जनाजे की नमाज पढ़ाए मौलवी, निकाह पढ़ाए मौलवी, अकीका करे मौलवी, और साहब जानवर ज़बह करे मौलवी, और बच्चों को कुरान पढ़ाए मौलवी, घर में 11वीं 12वीं की फातिहा दिलाए मौलवी। हर मौके पे मौलवी का मोहताज होना पड़ेगा। तो जब भी घर की तामीर हो, जब भी घर में शादी ब्याह हो, जब भी घर में कोई फंक्शन हो, उस मौके से पहले आलिम को बुला ले। ये बताएं कि इस्लामी तरीका वलीमा का क्या है, ये बताएं इस्लामी तरीका शादी का क्या है, ये बताएं
मोहम्मदी तरीका मकान की तामीर का क्या है? जिस दिन यह सोच पैदा हुई उस दिन माल भी बढ़ेगा, सेहत भी मिलेगी, दौलत भी बढ़ेगी। ये दौलतें आज फरावानी से मेरी खर्च हो रही है। कहाँ खर्च हो रही है? अब फजूल खर्चियों में, शादी ब्याह और दूसरे फंक्शन में पानी की तरह हम कर्ज ले लेकर दूसरों का मुकाबला करते हैं। ये काफिर मुझको जलील समझते हैं। मालूम है क्यों? इसलिए कि हम उनके सामने फटीचर है, हम उनके सामने गरीब हैं। इस हिंदुस्तान में एक छोटा सा तबका बोहरा का है जो मुसलमान कहलाता है, वो मुसलमान नहीं है, मगर दौलतों के अंबार पे बैठने वाला। मोदी जी उसके धर्म गुरु के हाथ से चेक लेते हैं कई करोड़ का और झुक के चेक लेते हैं, उसके धर्म गुरु का पांव चूमते हैं। मगर उनके गुरु, उनके मानने वाले हम जैसे सुन्नी आलिमों को डराते हैं, हम जैसे कुरान हदीस बोलने वालों के खिलाफ हमको डराते हैं, मगर उनके खिलाफ, उनके सामने झुक के उनका चेक लेते हैं। क्यों? वो मालदार फिरका है हिंदुस्तान का, खरबों में खेलने वाला। कहीं सैलाब हुआ, कहीं आंधी आई, कहीं आग लगी, करोड़ करोड़ रुपए का चेक वो प्रधानमंत्री फंड में देते हैं। चूंकि मालदार है, उसको पॉलिटिक्स और राजनीति से कोई मतलब नहीं है। वो माल कमाने में लगे हुए हैं, दौलत बढ़ाने में लगे हुए हैं। ये मुट्ठी भर यहूदी दुनिया में, अमेरिका भी उससे कांपता है और ब्रिटेन भी उससे थर्राता है, हिंदुस्तान भी कांपता है, चाइना जापान भी कांपते हैं। क्यों? सबसे कम आबादी यहूदियों की है, मगर ये यहूदी सबसे बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, सबसे बड़ा इंजीनियर यहूदी, सबसे बड़ा साइंटिस्ट यहूदी, सबसे बड़ा मालदार यहूदी। जितने भी थम्स अप कोका कोला कंपनी वाला है, जिसको हिंदुस्तान ही पूरी दुनिया के गांव गांव शहर शहर में जिसका बिजनेस फैला है, जिसका पैसा उसके पास जाता है, वो सब यहूदी है। यहूदियों के पास इल्म, यहूदियों के पास दौलत, इसी वजह से अमेरिका भी उससे थर्राता है। अमेरिका के साइंसदानों में सबसे बड़ा साइंसदान वो है जो यहूदी है। इजराइल यहूदियों का छोटा सा मुल्क है, पर वो डरता सहमता रहता है, क्योंकि अमेरिका के ईसाइयों का वो मोहताज है बज़ाहिर हथियार में, ताकि मुसलमान के 22 ममालिक के लोग मुझ पर अटैक करके मुझको पीस न दे। इसलिए वो अमेरिका का बशरकू बना हुआ है, ताकि उनका हथियार मुझको काम दे। मगर वो घमंडी यहूदी सबसे ज्यादा इल्म भी रखता है, सबसे ज्यादा दौलत भी रखता है। वो पॉलिटिक्स में हिस्सा कम लेता है, दौलत कमाने पे नजर है। दौलत अगर रहेगी तो प्रधानमंत्री पांव चूमेगा, दौलत रहेगी तो हर पार्टी वाला चंदा लेने आएगा, दौलत रहेगी अगर 50 खरब का मकान रहेगा, अगर 100 करोड़ की कार रहेगी, ये सारे के सारे नेता दरवाजे पे आके हाथ जोड़ेंगे और पार्टी फंड में चंदा की भीख मांगेंगे। और जहां हम उसके मुकाबले में इलेक्शन में खड़े हो गए, वो हमारा दुश्मन बन जाएगा, वो मुझे गोली से मरवा देगा। तो अकलमंदी वही है कि आदमी दौलत को बढ़ाए, दौलत की हिफाजत करे, ताकि सारे लोग उसकी जी हुजूरी करें, उसके सामने घुटने टेक दे। दौलत जरूरी है, इल्म जरूरी है। आज तो हवाई जहाज चलाने के लिए, पायलट के लिए, कामयाब पायलट के लिए यहूदी जरूरी है। एक बैंक का सबसे बड़ा ऑफिसर जो दुनिया के सारे बैंक के कंप्यूटर को संभाले, वो काबिल होना उसका जरूरी है। वो काबिल सिवाय यहूदी की कोई नहीं मिलता है। मुसलमानों की तेल फैक्ट्री है, उसका सबसे बड़ा इंजीनियर जो जिसका इल्म मशहूर हो, जो तमाम बारीक से बारीक गुत्थी को सुलझा दे, मुसलमानों में कोई नहीं मिलता। मुसलमानों को खाने पीने सोने से फुर्सत कहाँ है? वो 18-18 घंटे दिमाग जला के पढ़ेगा। मुसलमानों के बच्चों को फुर्सत कहाँ है? वो 15-15 घंटे पढ़ के वो नीट निकालेगा, MBBS डॉक्टर बनेगा, FRCS की डिग्री लेगा, वो बैंक का प्रोबेशनरी ऑफिसर बनेगा, वो IAS ऑफिसर बनेगा। उसे तो चपरासी की नौकरी के लिए उसे 20 लाख जमीन बेच के देने के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आता, क्योंकि वो DM तो बन नहीं सकता, कंपटीशन वो फेस नहीं कर सकता। अब चपरासी की नौकरी के लिए 20 लाख मांग रहा है। बाप दादा की जमीन है, उसको 2 बीघा बेचेगा, 20 लाख देगा, ताकि सारी जिंदगी चपरासी बन करके वो 25,000 रुपए महीना कमा के खा पी के वो मर जाएगा। इतनी गिरी हुई छोटी सोच हो गई मुसलमानों की, यानी नौकरी पाना है, नौकरी को तलाक दे दे। बिजनेस जिसको पैगंबर आजम ने किया, और हदीस में आया है कि बरकतों के 9 हिस्से अल्लाह ने तिजारत में रखे हैं, बाकी एक हिस्सा सनत और हिरफत में है, एक हिस्सा खेती बाड़ी में है, और बरकतों के 9 हिस्से सिर्फ तिजारत में अल्लाह ने रखे हैं। करोड़पति उस्मान गनी सारा माल छोड़ दिया मक्का में, वहां निहत्थे भर के मदीना आ गए। वहां मदीना में जब भाई भाई बने तो भाई ने कहा, मुहाजिर अंसार भाई ने, ये मेरा घर है, आधा तेरा आधा मेरा। उस्मान गनी ने कहा, अपना घर अपने पास रखो, मुझे सिर्फ मदीना के बाजार का रास्ता दिखला दो। मदीना के बाजार में वह पनीर लेके बैठ गए, वह दूध लेके बैठ गए, कपड़ा लेके बैठ गए। जिस अल्लाह के नाम पे अरबों रुपए की जायदाद उस्मान गनी ने मक्का में छोड़ा था, ईमान बचाकर वो मदीना आ गए थे, तो जिस अल्लाह के नाम पे खरबों की कुर्बानी दी थी, वो अल्लाह बरकत कैसे देता है। पनीर लेके पास मदीना के बाजार में बैठ गए, दूसरों का एहसान नहीं लिया कि मैं तेरा आधा घर ले लूं, मैं तेरा आधा बाग ले लूं, मैं तेरी आधी जमीन ले लूं। हालांकि अंसार ने प्रपोज किया, यह जमीन मेरी आधी तेरी आधी मेरी, कि हुजूर ने तुमको मेरा भाई बना दिया
दिया है, यह मेरा मकान है, आधा तेरा आधा मेरा, यह मेरा बाग है, आधा तेरा आधा मेरा। चूंकि हुजूर ने तुझको मेरा भाई बना दिया है। यह अक़्द मवाख़ात इस्लामिक हिस्ट्री में मशहूर है। जब मदीना की आबादी पे मक्का के मुहाजिरों का बोझ पड़ गया, मक्का के मुहाजिर जब आ गए, यानी आबादी छोटी थी और 200 से ज्यादा लोग हिजरत करके मक्का से मदीना आ गए, तो मदीने में जब आबादी का बोझ बढ़ा तो वहां की मईशत तो पुरानी थी, मईशत और चरमरा जाती। तो हुजूर ने हिकमत के तहत एक अंसार एक मुहाजिर को भाई भाई बना दिया। जब भाई भाई बना तो बसद शौक सबों ने भाई बनाकर अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा देना चाहा। ये मेरी प्रॉपर्टी आधी तेरी आधी मेरी। यहाँ तक मुस्तफा की मोहब्बत का ख्याल किया कि जिसके पास 2 बीवियां थी, उन्होंने कहा कि एक बीवी को मैं तलाक देता हूँ, उससे तू निकाह कर ले, वो तेरी बीवी। मगर उस्मान गनी ने क्या कहा, अपना माल अपने पास रख, अपना बाग अपने पास रख, अपनी बीवी अपने पास रख, मुझे मदीना के बाजार का रास्ता दिखला दे। मदीना के बाजार में गए, पनीर लेके बैठ गए, कपड़ा लेके बैठ गए, दूध लेके बैठ गए। खरबों की जायदाद अल्लाह के लिए छोड़ी थी तो अल्लाह ने वो बरकतें दे दी कि खरब वहां छोड़ा था, उससे डबल अल्लाह ने उस्मान को मदीने में अता फरमा दिया। इसलिए ए मुसलमान, अल्लाह की खातिर वक्त कुर्बान कर, अल्लाह उस वक्त का बेहतरीन बदला देगा। अल्लाह की खातिर लिबास, अल्लाह की खातिर सदका तो खैरात कर, अल्लाह उस माल को बढ़ा देगा। अल्लाह की खातिर हराम नजरिया को छोड़ दे, अल्लाह तुम्हें रिज़्क़ हलाल की फरावानी अता कर देगा। अल्लाह की खातिर कुर्बानी तो दे, अल्लाह की खातिर मुसीबत तो उठा, अल्लाह की खातिर जो बेनमाजी दुनियादार बीवी है उसको तलाक तो दे दे। फिर देख कैसे दीनदार नमाजी अब परहेजगार बीवी तुझको अल्लाह अता करता है। अपने बच्चों को दीन पढ़ा, अपने बच्चों को दीन सिखा, अपने बच्चों को इल्म दिला, अपने बच्चों को इल्म सिखा। फिर देखना अल्लाह ताला तेरे बच्चों के रिज़्क़ के दरवाजे कहां से खोल देता है। तो कुर्बानी कर, अल्लाह की खातिर मुसीबत तो उठा, कड़ाके की सर्दी में वजू कर, नमाज पढ़। फिर देख अल्लाह तेरे सीने में नूर कैसे देता है। गर्मी के जमाने में पंखा नहीं चल रहा है, पसीने से शराबोर सजदा कर। फिर देख अल्लाह ताला तुझे इत्मीनान क़ल्ब कैसे देता है। तू अपने दिल पे पत्थर रखकर एक एक पैसे का हिसाब करके ज़कात निकाल दे, चाहे 5 करोड़ क्यों न निकल जाए। फिर देखिए 5 करोड़ 50 करोड़ लेके कैसे वापस आएगा। अल्लाह की खातिर गाली तो सुन, अल्लाह की खातिर नींद को कुर्बान तो कर, अल्लाह की खातिर सच को इख्तियार कर, अल्लाह की खातिर तमाम खुराफात वाहियात बिदअत और फिल्मी एक्शन को छोड़ दे। फिर देख अल्लाह इज्जत कैसे देता है, काफिरों के दिल में हैबत कैसे डालता है, फिर कैसे तुझको हुकूमत देता है, खिलाफत देता है, सल्तनत देता है। अल्लाह का वादा है कि हम तुम्हें हयात तैयबा देंगे, अल्लाह का वादा है रूए जमीन का हाकिम बना देंगे। सिर्फ शर्त यही है तू मेरे महबूब का गुलाम बन जा, महबूब की नौकरी कर, मेरे महबूब की चाकरी कर, महबूब के नक्शे कदम की पैरवी कर। जन्नत और शफात वहां मिलेगी, सल्तनत और हुकूमत यहाँ मिलेगी, इज्जत यहाँ मिलेगी, हैबत यहाँ मिलेगी, रोजी में बरकत यहाँ मिलेगी, औलाद में फरमा बरदारी यहाँ अल्लाह अता फरमा। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम। सिर्फ सोच इस्लामी बंदा बना ले, सिर्फ सोच बंदा इस्लामी बना ले, इस्लामिक अंडरस्टैंडिंग। यह रोजा आया था, चला गया, एक एक मिनट कीमती है, ये बता के चला गया। 5:10 पे इफ्तार का टाइम है, 5:10 से पहले बीवी हराम, पानी हराम, दाना हराम। अब 5:11 पे दाना हलाल, बीवी हलाल, खाना हलाल, पानी हलाल। 1 मिनट पहले हराम, 1 मिनट के बाद हलाल। 3:55 तक बीवी हलाल, पानी हलाल, दाना हलाल। 3:56 पे बीवी हराम, पानी हराम, दाना हराम। 1 मिनट पहले हराम, 1 मिनट के बाद हलाल, 1 मिनट पहले हलाल, 1 मिनट के बाद हराम। क्या मतलब? मतलब है कि रोजा हमें पंक्चुअलिटी सिखाता है। एक एक मिनट कीमती है, उसको बर्बाद मत करना चौक चौराहे पे, उसको बर्बाद मत करना किसी की ग़ीबत की पोटली खोलकर, उसको बर्बाद मत करना यूं ही शादी ब्याह में सड़क का मारकर, उसको बर्बाद मत करना। मोमिन की जिंदगी बहुत कीमती है। मरने के बाद कब्र में खरबों साल रहना होगा जब तक क़यामत कायम ना हो जाए। यहाँ 50-100 साल की जिंदगी है, 100 साल 1 मिनट है अल्लाह के नजदीक। इस 1 मिनट को नेकियों से सजा ले, इस 1 मिनट को कदर कर, वरना 10 मिनट के बाद मौत आ जाएगी, हाथ पैर मारता रहेगा और घिघिया के भीख मांगेगा अल्लाह से कि 10 दिन की मोहलत दे दे ताकि मैं सच्ची तौबा कर लूं, सारे माल का हिसाब लगा दूं, मैं जी भर के सजदा कर लूं, खैरात कर लूं। नहीं मोहलत देगा अल्लाह। अभी अल्लाह ने मोहलत दी है, उस मोहलत का इस्तेमाल कब? सड़क का में, उस मोहलत का इस्तेमाल हराम खोरी, हराम कमाई में, उस मोहलत का इस्तेमाल जानबूझ
जानबूझकर नमाज छोड़ने में। नमाज क्यों छोड़ता है? शादी ब्याह का फंक्शन मुख्तसर कर दे मगर नमाज पढ़, तो दस्तारबंदी के जलसे में दूसरे उमूर को बंद कर दे मगर नमाज पढ़, जो फर्ज है उसको मुकद्दम रख, या फिर दूसरा काम मौखर कर दे, जो फर्ज है उसको मुकद्दम रख, या बोल के दूसरा काम नहीं करेंगे, नमाज पढ़ेंगे। आला हजरत ने लिखा है जिस नौकरी में नमाज पढ़ने की फुर्सत न मिलती हो वह नौकरी करना ही हराम कतई है, उस नौकरी को छोड़ दे। वह नौकरी हराम है जिस नौकरी में नमाज पढ़ने की फुर्सत न मिले। यहाँ बहाना है, क्या करें, नमाज पर नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते दोहर पढ़ते, असर छोड़ता है, असर छोड़ता है, मगरिब पर छोड़ता है, छोड़ दिया हमने, क्या करे। तू छोड़ दे अपना काम, जिस काम की वजह से नमाज नहीं पढ़ पाता है, वरना चाहे 50 अरब कमा के बेटा को दे देगा तो लात अलतम और जुत्तम खाने के लिए तैयार रह। बच्चा को जब तक दीन नहीं सिखाएगा और बच्चे के सामने अपने आप को नमाजी नहीं बनाएगा तो तेरा बच्चा भी नमाजी नहीं बनेगा। चाहे 50 करोड़ दे दे, लत्तम जुत्तम खाने के लिए तैयार रहना, और मरने के बाद कब्र पे नहीं जाएगा। मदरसे के बच्चों को बोला कि एक रस्म अदा कर देगा 40वां में, उसके बाद भूल जाएगा कि पाप कोई था। तुमने नमाजें छोड़कर पैसा खाया बच्चों के लिए, मकान दिया बच्चों के लिए, वो बच्चे तुम्हें भूले से भी याद नहीं करते हैं और तेरी कब्र पे कभी नहीं जाते हैं। वह साल के ईद के दिन नमाज पढ़ के आया तो 5 मिनट के लिए चला गया ताकि लोग जान ले कि बाप की कब्र पे गया है। मोहब्बत हमदर्दी वाला बच्चा नहीं मिलेगा सुन्नतों की मुखालफत करके। वह बच्चा जिसके दिल में आपकी मोहब्बत हो, जो रात के सन्नाटे में, दिन के उजाले में, नमाज पंजगाना के बाद आपके लिए दुआ करे, वो बच्चा होगा जिसके सामने आप नमाजी बने हो, जिसके सामने आप दीनदार बने हो। तो बहाना मत कीजिए कि वक्त नहीं मिलता, वह काम ही छोड़ दीजिए, वह काम करना ही हराम है जिस काम के करने में नमाज पढ़ने की फुर्सत न मिलती हो। सरकार आला हजरत ने लिखा है, यह नमाज, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, नमाज सेहत भी देती है, नमाज वक्त का इस्तेमाल सिखाती है। एक एक मिनट कीमती है। फजर पढ़ के गया, जोहर की तैयारी है, जोहर पढ़ के गया, फिर असर के लिए दिमाग लटका हुआ है, फिर गया काम में लगा, फिर मगरिब में आया, फिर गया घर में गया, फिर इशा में आया, फिर घर के सोया और फजर के बारे में सोच के सोता रहा। यानी 24 घंटे मेरे वक्त को सही डायरेक्शन पे लगाती है नमाज। एक एक मिनट का महत्व सिखाती है नमाज। आज यहूदी मालदार इसीलिए है कि एक एक मिनट कीमती है उसके लिए। वह फजूल बाजार में घूमने वाला कोई यहूदी का बच्चा नहीं मिलेगा, यहूदी की औरत नहीं मिलेगी। यहूदियों की औरत का 24 घंटे का टाइम फिक्स है। रोजाना 5 से लेकर 6 घंटे तक स्टडी करना है, किताब पढ़ना है, कौम के उरूज और ज़वाल की कहानी पढ़नी है। इर्तिका और डेवलपमेंट का रास्ता कहां से मिलेगा? औरतें भी पढ़ती हैं, मर्द भी पढ़ते हैं। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक यहूदी, सबसे बड़ा इंजीनियर यहूदी, नासा का सबसे बड़ा साइंटिस्ट यहूदी, और फिर सबसे बड़ा दिमाग यहूदी के पास, चूंकि वह 24 घंटे में सारा टाइम शेड्यूल फिट है उसका। 5 घंटे सोना है, 5 घंटे स्टडी करना है, इतने टाइम में इतना खाना है, 2 ही रोटी खानी है, चाहे 1000 कीमती ग़िज़ा क्यों ना हो। यहाँ मेरे जैसा नफ्स का गुलाम यहाँ अगर नहीं भूखा है तो 12 घंटे तक भूखा है। अगर 40वां और तीजा में खाना मिल गया तो 10-10 रोटी डोला दिया, 2-2 केजी गोश्त खा लिया। यानी कोई शेड्यूल नहीं, कोई रूटीन नहीं है, न खाने का न पहनने का। कब पैसा है तो खूब पहन लिया, अब साहब अच्छे कपड़े को फेंक दिया, और नहीं है तो उसमें पैबंद लगा के पहन रहे हैं, दूसरों के सामने भीख मांग रहे हैं। नहीं, बल्कि एतदाल, दरमियाना रास्ता। अमीरी में भी एतदाल रहे और गरीबी में भी एतदाल रहे, ताकि जब गरीब रहे किसी को पता न चल सके कि आमदनी घट गई है, और जब मालदार हो तो भी एतदाल, किसी को पता न चले कि अरबों में खेल रहा है। एतदाल रहा, न डूबने का डर होगा, न गिरने का डर होगा, न जो जिल्लत होगी, न रुसवाई होगी, न मालदारी में गुरूर आएगा, न गरीबी में एहसास कमतरी का शिकार हो जाएगा। एतदाल अगर है, हर हाल में दरमियाना चाल चलना है अरबों रुपए मगर कपड़ा वही पहने दरमियाना, शादी ब्याह में खर्चा वही करे दरमियाना, मकान की तामीर में वही खर्च करे दरमियाना। वर नहीं तो आज 90% मकान बनाने वाला मकरूज है और कर्ज लेकर बोझ लेके मर जाता है। या तो बैंक का कर्जा है, या 10 आदमी के हाथ का कर्जा है, या फिर नौकरी के नाम पे कर्ज ले लिया है। 25 साल की नौकरी तक वो आधा पैसा उस लोन की अदायगी में चला जाता है। बाकी पैसे मिलते हैं, 25,000 तनख्वाह थी, 12,000 चले गए लोन में, अब बाकी 12,000 मिले। सर ढका तो पांव खुला, पांव ढका तो सर खुला। नौकरी भी है, मोहताजी भी है, कर्ज के बोझ में दबना भी है। इसलिए एतदाल, दरमियाना काम, खैरुल उमूर औसतहा, सबसे बेहतर काम है बीच वाला काम। पैसों की ढेर में भी दरमियाना, गरीबी में भी दरमियाना। ये सिखाती है नमाज, एतदाल सिखाती है नमाज, और फिर म्याना रवी सिखाती है नमाज, वक्त की पाबंदी सिखाती है नमाज। अगर हमने सियासत से रिश्ता नाता तोड़
छोड़कर सिर्फ इल्म पे जोर दिया कि बच्चों को पढ़ाना है, आईएएस ऑफिसर बनाना है, 15-15 घंटे स्टडी करवाना है, एक वोट देना है, इलेक्शन होगा कभी जाके एक वोट दे देंगे, बाकी सारा फोकस मुसलमान अपने बच्चों की तालीम पे कर दे, अपनी दौलतों के बचाने पे कर दे, शानदार मकान बनाए, शानदार गाड़ी खरीदे, लिबास की हैबत, गाड़ी की हैबत, मकान की हैबत, बच्चों की तालीम की हैबत कुफार और मुशरिकीन के सीने को छेद कर देगी, उसके सीने को तोड़ देगी। मेरी मालदारी की हैबत उसके सीने का घमंड तोड़ देगी। ये गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, इसीलिए फुटबॉल की तरह मारना चाहते हैं कि ये गरीब है, ये खस्ता हाल है, 10 बच्चे हैं, कोई चाय की दुकान पे गिलास साफ करता है, कोई पंचर बनाता है, मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं। और जहां कोई मेरा मालदार हुआ वो शादी ब्याह में 25 साल कमा के 25 मिनट में सारा पैसा ताश के पत्तों की तरह ऊपर फेंक देता है, फिर 2-4 साल के बाद मखरूज हुआ, सारा घर मकान बेच के वो किराए के घर में चला जाता है। ये हाल मालदारों का है, गरीबों का हाल तो जो है सो है ही। वक्त की पाबंदी करनी पड़ेगी, नमाज़े पंजगाना पढ़ना पड़ेगा, अपनी दौलत को बचानी होगी, हुजूर की सुन्नतों पे अमल करके सेहत बचानी होगी। ये रोजा भरपूर सेहत देता है। रोजा का पहला 10 दिन आदमी निढाल होता है, मगर वैज्ञानिक कहते हैं 10 दिन के बाद जैसे 11वां रोजा शुरू होता है आदमी के अंदर में बला की ताकत पैदा हो जाती है। बहुत बड़ा घटिया शुगर वाला पहले 10 दिन में वो निढाल रहता है, लेकिन 10 दिन के बाद अंदर से रूहानी ताकत ऐसी पिनपती है, उनकी आंखों में ताकत, उनके 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 आंख में ताकत, छोटी बड़ी आंख में ताकत, गुर्दे में ताकत आती है। यहाँ तक कि रमजान गुजर जाता है, पता तक नहीं चलता कि शुगर का मरीज था, 5 घंटे भूखा रहना मुश्किल था। तो रोजा सेहत देती है। जापान का जर्नलिस्ट, जापान का नोबेल प्राइज पाने वाला वैज्ञानिक कहा था, पेट के कैंसर पे मैंने रिसर्च किया, नोबेल प्राइज मिला, और मैंने दुनिया की सारी कौमों का जायजा लिया। पेट का खतरनाक कैंसर मुसलमानों में कम होता है, दूसरों में ज्यादा होता है। क्यों? जब मैंने रिसर्च किया पता चला कि जो कोई 25 से 30 दिन साल में भूखा रहे, 15-16 घंटे, उसके पेट में कैंसर के कीड़े को दूसरा कीड़ा खा जाता है, उसके फासिद मादे जलकर राख हो जाते हैं। मुसलमान एक महीने, साल में 1 महीना कंप्लीट रोजा रखता है, महीना 29-30 दिन का होता है, या मुकम्मल 29-30 दिन तक, या 15-15, 16-16, 12-12 घंटे तक भूखे रहते हैं, उसमें पानी तक नहीं डालते। दूसरों का उपवास है, दाना छोड़ा पानी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है। यह हकीकी रोजा मुसलमानों का होता है, जिसमें दाना पानी, अगरबत्ती का धुआं तक, यहाँ तक कि पानी के झाग तक वो अंदर नहीं दाखिल कर सकता। बंद कमरे में भी ये भूखा प्यासा रहना कैंसर के सारे कीड़ों को जला कर राख कर देता है। अगर कैंसर है तो मिट जाता है, अगर नहीं है तो ये रोजा उसको होने नहीं देता है। ऑक्सफोर्ड का प्रोफेसर बोलता है कि वरम मैदे के वरम का इलाज है रोजा। हॉलैंड का पादरी बोलता है पेट के तमाम गैस्ट्रिक का इलाज है रोजा। जापान का नोबेल प्राइज पाने वाला वैज्ञानिक बोलता है कि कैंसर के कीड़े को मारने का शानदार काम करता है रोजा। हिंदुस्तान के जो हिंदू यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर कहता है चुस्त और दुरुस्त और हेल्दी रहने के लिए कम खाना जरूरी है, जिसका प्रैक्टिस करवाता है रोजा। तो हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका, जापान तक सारे वैज्ञानिक आज कहते हैं ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी। रोजा रखिए, सेहतमंद बन जाइएगा। दौलत कमाने के लिए सेहत जरूरी है, पढ़ने के लिए सेहत जरूरी है, जिहाद करने के लिए सेहत जरूरी है, अपनी बीवी बच्चों पे कोई हमला आवर हो उस जालिम का डेना तोड़ने के लिए सेहत जरूरी है, 17 किलोमीटर दूर हज करने के लिए सेहत जरूरी है, अपनी आबादी की मस्जिद और मदरसे पर दुश्मन का अटैक हो, अगर सेहत नहीं है तो हिजरा बनेगा, तेरे सामने बीवी की आबरू लूटी जाएगी। इसलिए अपना घर बचाने, आबरू बचाने, मस्जिद बचाने, मदरसा बचाने, सजदा बचाने, ईमान बचाने के लिए ताकत जरूरी है। और ताकत के लिए 24 घंटे खाएगा तो मर जाएगा। ताकत के लिए फास्टिंग जरूरी है, रोजा जरूरी है, भूखा रहना जरूरी है, वक्त की पाबंदी जरूरी है, नमाज रोजा जरूरी है। तो हॉलैंड का पादरी आज कहता है रोजा रख सेहतमंद हो जाएगा। जापान का वैज्ञानिक आज बोलता है रोजा रख सेहतमंद बन जाएगा। कुर्बान अपने नबी पे जा। 1400 साल पहले न कॉलेज था, न साइंस थी, न ऑक्सफोर्ड का नाम था, पर हुजूर ने क्या कहा? रोजा रख जन्नत जाएगा, रोजा रख रयान से दाखिला होगा, रोजा रख तेरे मुंह की बदबू अल्लाह के नजदीक मुश्क से ज्यादा खुशबूदार है, रोजा रख तुम्हें सब आखिरत मिलेगी। और हुजूर ने एक आखिरी बात कह दी, सुमू तसहु, रोजा रख जन्नत रयान वहां दुनिया में अल्लाह सेहत अता करेगा। और यू विल बी हेल्दी। जहां सारे वैज्ञानिक की नजर आज गई वहां मुस्तफा की नजर 1500 साल पहले। इसलिए सेहतमंद रहने के लिए भी सरकार दो जहां के उसूल पर अमल करना जरूरी है। हेल्दी रहने के लिए, वेल्दी रहने के लिए, खुशहाल रहने के लिए, बाल बच्चों को दीनदार बनाने के लिए हेल्दी सेहतमंद रहना भी जरूरी है।
मालदार होना भी जरूरी है। ये दोनों चीजें आपके पास आ जाएंगी, ये सामने वाला पार्टी आपसे हैबत खाएगा। क्योंकि आपके पास ताकत भी नहीं है, दौलत भी नहीं है, इसलिए वो जलील आपको समझ रहा है। तो जिल्लत से बचने के लिए मुस्तफ़ा की गुलामी कीजिए, सरकार की सुन्नतों की पैरवी में अपनी ज़िंदगी गुजारिए, फिर अल्लाह दोनों जहान की भलाई देगा। अल्लाह ताला हमको और आपको सबों को अपने दीन को मजबूती से थामे रहने की तौफीक अता फरमाए। जरा जोर से बोलिए आमीन। अल्लाह ताला हम सबों को हुजूर की गुलामी की तौफीक अता फरमाए। जरा जोर से बोलिए आमीन। अल्लाह ताला बाल बच्चों की इस्लामी तरबियत की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह ताला हम जो कुछ सुने हैं उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। दूसरा क्या बोलता है नहीं बोलता, वह बोले हमें दुनिया वालों को नहीं देखना है, हमें मुस्तफ़ा जाने रहमत को देखनी है। सरकार दो जहां को देखा तो बस आपका दीन पे चलना आसान हो जाएगा। जहां सबको देखा तो दीन पे चलना मुश्किल हो जाएगा। आला हजरत के उस पैगाम को गिरह बांध लीजिए, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह ताला हम सबों को मुसलमान बने रहने, हालत ईमान में मौत अता फरमाए, हुजूर की शफाअत अता फरमाए, मरने के बाद जन्नतुल फिरदौस में सरकार के जवारी करीम में जगह अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।